हेलो दोस्तों, परफेक्शन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं एजेस प्रॉब्लम, मतलब आयु पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो एक ही वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे इसमें। ठीक है, मतलब टोटल इस बुक में जो एस डी यादव मैथ है इसमें 50 क्वेश्चन दिए हैं, तो हम 50 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट करेंगे। और हाँ, दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्वालिटी थोड़ा ठीक कीजिए। तो क्वालिटी एक बात बता दूं कि क्वालिटी तो बहुत ठीक है, आप अपना रिजोल्यूशन बढ़ाइए। रिजोल्यूशन मतलब नीचे जो क्वालिटी आएगी आपके, देखो आप अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो इस कोने में आपको 3 डॉट मिलेंगे इस तरह से। उस पर क्लिक करेंगे ना जब कोने में, तो क्वालिटी लिखा हुआ आएगा। उस क्वालिटी में जाकर के 720 पिक्सल में देखिए इसको। ठीक है, तो 720 पिक्सल में देखेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, और अगर 1080 में देखते हैं तो बहुत अच्छा है। ठीक है, आप 360 240 में देखेंगे तो शायद वो क्वालिटी नहीं मिल पाए। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। 4 भाइयों की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। मतलब 4 भाई हैं, उनकी टोटल उम्र 56 साल है। ठीक है, उनकी आयु का अंतर 4 वर्ष है। तो देखो 4 भाई हैं, आप मानो तो वो क्या बोल रहा है कि उनकी आयु का अंतर 4 वर्ष है। अगर पहला वाला x वर्ष का है तो दूसरा वाला उससे 4 साल बड़ा है, अगला वाला फिर से उससे 4 साल बड़ा है, अगला वाला फिर से उससे 4 साल बड़ा है। ये 4 हो गया ना, तो ये 8 और ये 8 और 4 12, ये 4 साल फिर से बड़ा है। ठीक है, तो और इनकी टोटल उम्र कितनी दी है? 56 वर्ष दी है। ठीक है, तो 4 और 8 12 और 12 24, 24 जब इसमें से घटा दोगे आप, ये मैंने घटा दिया इधर से ना, और ये 1 2 3 4 4x हो गया है। 6 में से गया 4 बचा 2, 5 में से गया 2 बचा 3, 4 8 32। मतलब जो सबसे छोटा वाला भाई है उसकी जो उम्र होगी वो होगी 8 वर्ष। ठीक है, लेकिन यहां पूछा है सबसे बड़े भाई की आयु। तो सबसे बड़ा भाई जो है वो है x + 12 वर्ष का, उससे छोटा है x + 8 का, उससे छोटा है x + 4 का, और सबसे छोटा है x वर्ष का। इसलिए यहां पर आंसर होगा x + 12। मतलब x की वैल्यू आई 8, 8 + 12 कितना आ गया? 20। तो 20 साल का हो जाएगा सबसे बड़ा भाई आपका। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु मिलाकर 46 वर्ष है। देखो एक चीज और, ये पिछले क्वेश्चंस में आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। 16 साल का अगर जो है वो सबसे बड़ा है तो उससे छोटा कितने का होगा? तो देखो 16, तो उससे 4 साल छोटा होगा, तो अगला होगा 12 साल का, फिर उससे छोटा होगा 8 साल का, फिर उससे छोटा होगा 4 साल का। इनको जोड़ के देखो क्या 56 आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन गलत। 32 लेके देखो, इसमें से 4 घटाओ, अगला वाला इस उम्र का, फिर उसमें से 4 घटाओ। तो देखो यहाँ 20 साल का है सबसे बड़ा भाई, तो इससे पहले वाला होगा 16 साल का, उससे पहले वाला होगा 12 साल का, और उससे पहले वाला होगा 8 साल का। तो 12 और 8 20, 20 और 20 40, 40 और 16 56। देखो ये हो गया ना। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, पिता और पुत्र की आयु 46 वर्ष है। तो देखो पिता और पुत्र की उम्र टोटल कितनी है? 46 वर्ष है ना, दोनों मिला करके। 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की 11 गुना थी। तो देखो एक तो पिता है और एक पुत्र है, और 5 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं, तो पुत्र जो था वो अगर 1 साल का था तो पिता उससे 11 गुना था। ठीक है, लेकिन आज वो 46 साल के हैं। तो अगर 5 साल पहले की बात करें दोनों की उम्र कितनी थी, तो दोनों की उम्र आज है 46 साल। तो 5 साल पहले दोनों कितने थे? तो पिता भी 5 साल छोटा था, पुत्र भी 5 साल छोटे थे, मतलब दोनों मिलाकर के 10 साल छोटे थे। तो ये कितना आ गया? 36। मतलब उस समय जो थे वो 5 साल पहले उनकी उम्र टोटल 36 थी। फिर 5 साल पुत्र बड़ा, 5 साल पिता बड़ा, और तब मिला करके ये 46 वर्ष के हो गए। और 5 साल पहले इनकी टोटल उम्र कितनी थी? 11 और 1 12, और हमारे हिसाब से है 36। ठीक है, रेशो में देखें तो 12, 11 साल का पिता, पुत्र 1 साल का 12, मतलब 36 हो गया उसके हिसाब से, है ना। तो चलिए मैं एक एक यूनिटरी मेथड से बताऊंगा। कई बार कंफ्यूज ये हो जाती है कि 36 को ऊपर रखना है इसमें या नीचे रखना है। ठीक है, तो हमारे हिसाब से है 12 टोटल उम्र इन दोनों की 5 साल पहले, और उसके हिसाब से है 36। तो 12 36 है, तो 1 कितना होगा? 3, क्योंकि 12 या 36 होता है। 1 अगर 3 है तो हमें 5 साल बाद पुत्र की आयु पूछी है। ठीक है, तो पहले पुत्र की आयु 3 साल थी 5 साल पहले,
तो 5 साल बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? देखो ये जो उम्र आई है ना पुत्र की 3 साल, अब ये 1 की वैल्यू आ गई है 3, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, मतलब ये 3 एकम 3 साल का पुत्र तो 33 साल का पिता। ठीक है, मतलब कुछ मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि एक चीज तो हमें पता चल चुकी है कि यहां पर पुत्र जो है वो 3 साल का आ चुका है और पिता 33 साल का, क्योंकि 5 साल पहले की उम्र है ये। ठीक है, तो पहले तो 5 साल, देखो अब एक चीज समझना यहां पे, 5 साल पहले में अगर मैं 5 साल जोड़ दूंगा तो ये क्या उम्र आएगी? वर्तमान, जो कि आज है। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद कब होगी? जब आज से 5 वर्ष बाद जाएगा, तो 5 साल फिर से जोड़ना पड़ेगा, तो यहां पे आएगी 5 वर्ष बाद की उम्र। ठीक है, मतलब हमारे पास जो ये पता है अभी वैल्यू वो ये वाली है -5 साल, मतलब 5 साल पहले की। हमें जाना है वर्तमान में पहले, तो उसके बाद फिर 5 साल बाद जाना है, मतलब हमें 5 साल ये जाना है, 5 साल ये जाना है, 10 साल जाना है, तो 10-10 साल जोड़ दो दोनों में। ये हो गया 43, ये हो गया 13, तो 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? तो पुत्र की आयु होगी 13 साल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। पिता और पुत्र की आयु का जोड़ 56 वर्ष है। देखो पिता और पुत्र दोनों मिलाकर के कितने? 56 वर्ष के हैं। ठीक है, 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की 3 गुनी होगी। तो देखो 4 वर्ष बाद की बात है, एक पिता है एक पुत्र है, सबको समझ में आए इसलिए लिख रहा हूं मैं। ठीक है, पुत्र की ये 3 गुना होगी, तो पुत्र अगर 1 है तो पिता होगा 3 गुना। ठीक है, अब 4 वर्ष बाद की उम्र है ये। ठीक है, ध्यान रखना है 56 वर्ष जो है इनकी उम्र वो वर्तमान में है। देखो ये जो चैप्टर है इसमें बस ये चीज ध्यान रखना है कि है लिखा है या था लिखा है या होगी लिखा है, क्योंकि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर की बात हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, मतलब पिता और पुत्र दोनों की उम्र 56 वर्ष है, 4 वर्ष बाद उनकी उम्र इसके 3 गुना है, तो उनकी आयु क्या होगी है, सॉरी ये गलत लिखा है यहाँ पे। मैं एक चीज बता दूं आपको, यहाँ होगी नहीं है, उनकी आयु क्या है। ठीक है, उन दोनों की उम्र मतलब हमें वर्तमान पूछिए, ये होगी गलत लिखा है मैंने, यहाँ है आएगा। ठीक है, उनकी उम्र क्या है, तो चलो निकालते हैं। इन दोनों की उम्र 56 वर्ष है, तो 4 वर्ष बाद पुत्र कितने का होगा? तो 4 साल जोड़ दो, कितना हो गया 60, और 4 साल बाद पिता कितने का होगा? 4 साल का। मतलब देखो क्लियर समझ में आएगा यहाँ पे कि 56 वर्ष दोनों की उम्र है, तो 4 साल बाद पिता भी 4 साल बड़ा हो जाएगा, पुत्र भी 4 साल बड़ा हो जाएगा, मतलब दोनों 8 साल बड़े हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 56 और 8 64, दोनों की उम्र कितनी हो गई? 64। यहां पर दोनों की उम्र कितनी है 4 साल बाद? 3 और 1 में, मतलब 3 और 1 कितनी हो गई? 4। तो उसके अनुसार टोटल उम्र है 4, हमारे हिसाब से टोटल उम्र है 64। तो 4 64 की वैल्यू है, तो 1 कितने की वैल्यू होगी? 16 की। 4 से काट दो ना, 4 एकम 4, 16 चौक 64। ठीक है, 1 इसकी हो गई, तो 16 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो 16 एकम, देखो यहाँ क्लियर लिख रहा हूं मैं नीचे, 16 का मल्टीप्लाई मैं पहले इस 1 में करूंगा, 16 का मल्टीप्लाई पहले इस 3 में करूंगा, तो 16 एकम 16, 16 तिया 48, और ये जो उम्र आई है वो 4 साल बाद की उम्र आई है, मतलब 4 साल बाद ये उम्र होगी। तो ये पूछ रहा है उनकी आयु कितनी है, तो फिलहाल कितनी है? तो फिलहाल जो है ये 4 साल छोटे हैं, क्योंकि 4 साल बाद की उम्र ये होगी ना। तो आज कितने के हैं ये? तो ये है 44 का, ये है 12 का, तो 44 और 12, 44 और 12 ये है ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा आपका आंसर इसका। दोनों की उम्र 60 वर्ष है, 6 वर्ष पूर्व उनकी 5 गुना थी, तो 6 वर्ष बाद देखो पिता है, आई थिंक अब तो समझ में आ गया होगा ये इस टाइप का क्वेश्चन। पिता पुत्र दोनों की उम्र दी है हमें टोटल 60 वर्ष। ठीक है, टोटल को नहीं लेना है। 6 वर्ष पूर्व कितनी है? तो 6 वर्ष पूर्व पुत्र का 5 गुना है पिता, तो ये पुत्र का 5 गुना हो गया। ठीक है, ये 6 वर्ष पूर्व, तो यहां पे दोनों की उम्र है आज 60 वर्ष। ठीक है, तो 6 वर्ष पूर्व पहले कितने के थे ये? तो 6 वर्ष पहले पिता भी 6 साल छोटा था और बेटा भी 6 साल छोटा था, मतलब दोनों मिला करके दोनों 6 और 6 12 साल छोटे थे। तो 10 में से गया 2 बचा 8, ये 2 बचा मतलब 48। तो दोनों जो है वो 48 साल के थे, कब? 6 साल पहले। और जब आज कितने के हो गए? तो 6 साल वापस जोड़ दो 48 में, तो वापस 60 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों की टोटल उम्र कितनी है? 48, और यहां पर इन दोनों की टोटल उम्र कितनी है? 6।
मतलब जो 6 है वो 48 की वैल्यू है, ठीक है। तो एक कितने की वैल्यू होगी, 8 की। 8 से 48 होता है ना, 6 कम 6, 6 8 48, तो एक हो गई 8 की वैल्यू। तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 8 एकम 8, 8 पंजे 40, ठीक है। मतलब 6 साल पहले पिता की उम्र 40 वर्ष थी और 6 साल पहले पुत्र की उम्र 8 वर्ष थी, ठीक है। ये हमारा नया डेटा आ गया है इनकी उम्र का। ये बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद कितनी होगी, तो एक चीज यहां पे समझना, और वो भी पुत्र की आयु पूछी है, पुत्र की आयु। तो देखो 6 वर्ष पहले पुत्र है 8 साल का, तो वर्तमान में कितना होगा, मतलब आज कितनी उम्र होगी। तो 6 साल पहले अगर वो 8 साल का था, तो वर्तमान में मतलब आज आने के लिए उसको पहले तो 6 साल जोड़ना पड़ेंगे। तो 6 6 12 और 2 14, मतलब आज उसकी उम्र 14 साल होगी। अरे आज उसकी उम्र 14 है, तभी तो वो 6 साल पहले 8 वर्ष का था, क्योंकि ये 6 साल कम है। अब अगर हमें 6 वर्ष बाद की उम्र चाहिए, ठीक है, तो 6 साल फिर से जोड़ना पड़ेंगे, ठीक है। तो 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20। मतलब जो है 6 वर्ष बाद पुत्र जो होगा वो 20 वर्ष का होगा। ऑप्शन ए होगा आपका आंसर। सुरेश की उम्र किरण की उम्र की दुगनी है। तो देखो ये सुरेश है, ये किरण है, तो सुरेश की उम्र किरण की दुगनी है। तो किरण अगर 1 है तो ये 2 है, ठीक है, लिखा है, मतलब अभी वर्तमान में है, ठीक है। और दोनों की उम्र 24 वर्ष है। तो हमारे हिसाब से 2 और 1 कितने हो गए, टोटल उम्र 3, और वो बोल रहा है कि दोनों की उम्र 24 है। तो 3 24 हो गया, तो 1 कितना होगा, 8 की वैल्यू, और इस 8 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 दूना 16, 8 एकम 8। तो क्या है, सुरेश की उम्र पूछिए तो सुरेश की उम्र 16 वर्ष है। किरण की पूछता तो 8 वर्ष आंसर होता, ठीक है। चलो, पिता की उम्र बेटे की 7 गुनी है। तो एक पिता है, एक पुत्र है, और पिता की उम्र जो है वो पुत्र की 7 गुना है, तो ये 7 गुना हो गया। 4 वर्ष बाद उनकी उम्रों का योग 56 वर्ष होगा। तो देखो 56 वर्ष जो है वो 4 साल बाद की उम्र है ना, ये 4 साल बाद की उम्र है। तो आज कितनी उम्र है उनकी, तो पहले तो ये देखो कि ये 4 साल दोनों बड़े होंगे, तब जाके 4 वर्ष बाद इसमें जुड़े होंगे। तो 4 और 4 8 हमें कम करना है, ठीक है। तो देखो पहले तो मैंने 4 साल पुत्र के कम कर दिए, तो कितने हो गए, 52। फिर 4 साल कम कर दिए पिता के, क्योंकि 4 साल दोनों बड़े ना, तो ये कितना हो गया, 48। मतलब आज जो है वो 48 साल के हैं दोनों मिला करके, ठीक है। आज जो है वो 48 साल के हैं, तो 4 वर्ष बाद वो 56 के होंगे दोनों। कैसे, क्योंकि 48 में मैंने 4 साल जोड़ दिया पिता का और 4 साल जोड़ दिया पुत्र का, तो 4 और 4 8 जोड़ दोगे ना जब 48 में, तो ये क्या उम्र आ जाएगी हमारी, 56 वर्ष, जो कि 4 वर्ष बाद की होगी। लेकिन फिलहाल हमें चाहिए आज की उम्र, तो 48 होगा यहाँ पे। अब ये बोल रहा है कि दोनों ये जो हैं वो इस रेशो में है, ये इसके 7 गुना के बराबर है। तो देखो ये इसका कितना है, आज इन दोनों की उम्र जो है वो यहाँ पे कितनी दे रखी है, 48 टोटल उम्र। यहाँ देखो हमारे हिसाब से कितनी उम्र है टोटल इनकी, 7 और 1 8, और वो बोल रहा है कि टोटल उम्र है 48, तो 8 हो गया 48 की वैल्यू, तो 1 हो गया 6 की वैल्यू, ठीक है। 8 छंग 48 होता है ना, 8 एकम 8, 8 छंग 48। अब हमारे पास आ गई 6, तो 6 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 से तो हो गया ये 42, और 6 एकम हो गया 6। तो किसकी उम्र पूछिए, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 6 वर्ष। ऑप्शन बी होगा आपका आंसर इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष ज्यादा है। तो एक चीज देखो यहाँ पे, एक दो चीज है, एक तो पुत्र है और यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है। आदमी की उम्र इस पुत्र से 24 वर्ष ज्यादा है, तो ये 24 ज्यादा हो गया। अगर पुत्र को मैंने x वर्ष मान लिया तो आदमी उससे 24 ज्यादा है, मतलब x + 24 है, ठीक है। ये बोल रहा है 2 वर्षों में, तो 2 वर्षों में मतलब 2 वर्षों बाद, तो ये कितने का हो जाएगा तब 2 वर्ष बाद। आज x साल का है तो अगले 2 साल बाद होगा x + 2 साल का, और x + 24 का है ये, तो ये 2 साल बाद होगा x + 26 का, 24 और 2 26, ये हो गया। तो देखो ये है इनकी वर्तमान उम्र जो कि आज है, और ये जो है वो 2 वर्ष बाद की उम्र है, ठीक है। तो ये बोल रहा है 2 वर्ष बाद उसकी उम्र लड़के की उम्र की दुगनी होगी, ठीक है। तो लड़के की उम्र कितनी है यहाँ पर, x + 2, आदमी की उम्र कितनी है, x + 26। तो ये बोल रहा है कि 2 वर्षों में, तो ये 2 वर्षों के बाद की उम्र वो
2 वर्षों में उसकी उम्र, इस व्यक्ति की उम्र लड़के की उम्र से दुगनी होगी, लड़के की उम्र से दुगनी होगी। तो ये जो उम्र होगी वो लड़के की उम्र से दुगनी होगी। ठीक है, तो बस सोल्व कर लो। 2x + 4 = x + 26। तो ये x इधर आएगा तो बचेगा सिर्फ x, और ये 4 उधर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो लड़के की वर्तमान उम्र x 22 आ चुका है। देखो x मानी थी ना वर्तमान उम्र, तो x की कितना आ गई, x की वैल्यू ही तो आ गई, तो x + 22 हो गया। अगर ये पूछता 2 वर्ष बाद लड़का कितने का होगा, तो आज 22 का है तो 2 साल बाद 24 का होता। ठीक है, अब एक चीज समझना, इसको एक तो आप इस तरीके से कर सकते थे, दूसरा आप ऑप्शन से भी कर सकते थे कि एक आदमी है, एक लड़का है, और लड़के की वर्तमान उम्र ऑप्शन में दी है, तो पहले आप ले लो 20। ठीक है, 20 साल का लड़का मान लो, और उससे 24 वर्ष बड़ा है कौन, उसका पिता। तो 20 में 24 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 44 वर्ष का है ना, 24 वर्ष बड़ा है ना ये आदमी, तो 20 में 24 जोड़ोगे तो 44 वर्ष का होगा। ये बोल रहा है 2 वर्ष बाद, तो ये होगा 2 वर्ष बाद 22 साल का। ये 2 वर्ष बाद कितने का होगा, 46 वर्ष का। ठीक है, अब यहां पे देखना, ये बोल रहा है कि 2 वर्ष बाद लड़के की उम्र से दुगनी होगी, तो लड़के की उम्र की दुगनी कहाँ है ये बताओ। 22 दूना 46 ये 46 थोड़ी होता है, 44 होता है ना, तो ये ऑप्शन नहीं है 20 वाला। अगला 22 लेके देखो आप, लड़का 22 का है, तो ये कितना 24 वर्ष बड़ा है उससे, तो 24 मतलब बड़ा है उससे, तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, 46 वर्ष का। ठीक है, अब ये बोल रहा है 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद ये कितने का होगा लड़का, 23 वर्ष का। तो 2 वर्ष बाद जो लड़का है उसकी उम्र लड़के की उम्र के दुगना होगा, उसका जो पिता है वो 2 वर्ष बाद लड़के की उम्र का दुगना होगा, तो 23 दुना होता है ना 46। तो देखो ये तो ऐसे ही सेटिस्फाई हो गया था। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे इनको, आपको जैसा ठीक लगे आप ऐसे इसको कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है, पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। देखो एक पिता है, माता है, और एक देखो इसकी पुत्री भी दी है अभी। ये बोल रहा है पिता माता से 5 वर्ष बड़ा है। पिता जो है, माता अगर 100 साल की है तो पिता जो है उससे 5 साल बड़ा है, और माता की आयु पुत्री की आयु की तिगुनी है। तो पुत्री की आयु अभी कितनी है, तो पुत्री की आयु अभी 10 वर्ष है। ठीक है, तो पुत्री की आयु आज है 10 वर्ष, और ये बोल रहा है कि माता की जो भी आयु है ना ये x, वो पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो इसकी 3 गुनी है माता की उम्र। तो 10 की 3 गुनी कितनी हो गई माता, 30 साल की। तो पिता कितना हो गया उससे 5 साल बड़ा, मतलब पिता हो गया 35 साल का। तो पुत्री के जन्म के समय पिता की उम्र क्या थी, देखो पुत्री के जन्म के समय पिता की आयु कितनी थी, आज ये 10 साल की पुत्री है, तो 10 साल पहले ये लगभग पैदा हुई होगी। ठीक है, जब देखो यार एक अगर मैं 9 साल घटाऊंगा तो पुत्री 1 साल की होगी, लेकिन 10 वर्ष पहले ही तो पैदा हुई होगी, ये पहला दिन थोड़ी गिना जाता है उसमें। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले, तो ये 10 वर्ष पहले कितने का था, 25 का था। ठीक है, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यार आज पुत्री 10 साल की है तो जन्म हुआ होगा तब वो 1 साल की होगी, तो जन्म होते ही 1 साल नहीं होता है, जन्म होते ही पहला दिन होता है। ठीक है, तो 10 साल पूरा घटाऊंगा मैं इसमें से, तो पुत्री 10 साल पहले बिल्कुल 0 साल की थी। ठीक है, मतलब पैदा हुई थी उस दिन, साल की बात हो रही ना, उम्र की, वर्ष की। तो यहां पर ये 10 साल पहले पिता कितने का था, 25 का था। ठीक है, तो ये बोल रहा है पुत्री जब पैदा हुई थी मतलब 0 वर्ष की थी, मतलब कुछ महीनों की होगी या एक पहले दिन की होगी, तो पिता की उम्र उस समय थी 25 वर्ष, तो ये 25 आंसर होगा इसका। ठीक है, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष ज्यादा है। 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र के दुगने से 10 वर्ष ज्यादा होगी। देखो यहाँ पे तिगुने से 3 साल ज्यादा दे दिया है, अगर सीधा सीधा रेशो देता तो मैं रेशो में आपको सोल्व करके बताता, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना होगा, सीधा ऑप्शंस उठाना होगा, वरना आप x मान के कर सकते हो। मैं दोनों तरीके बताता हूँ, पहला इसका शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको कि ऑप्शन से कैसे कर पाएंगे इसको जल्दी से जल्दी। तो मान लो चलो पहला ऑप्शन लिया मैंने, और ये बोल रहा है पिता की वर्तमान आयु, तो मान लो पिता कितने का है, 33 वर्ष का है। ठीक है, पुत्र, तो पुत्र कितने का होगा, तो देखो ये क्या बोल रहा है कि पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 वर्ष ज्यादा है। अगर पुत्र की 10 साल हो तभी तो ये होगा, देखो पुत्र 10 का होगा तो 10 या 30 और 3 साल ज्यादा, या फिर आप ऐसे देखो कि ये 3 वर्ष ज्यादा है उससे, 3 गुने से 3 साल, तो पहले 3 साल कम करो, कितने का हो गया 30, तो 30 का ये कब होगा, जब ये 10 का होगा। ठीक है,
अब ये बोल रहा है 3 वर्ष के बाद, तो आज पुत्र 10 साल का है तो 3 वर्ष के बाद होगा 13 का, तो ये कितने का होगा 36 का, 3 साल बाद ये 36 का होगा, 3 साल बाद ये 13 का होगा। आज इनकी उम्र 33 और 10 में है। तो पुत्र की आयु के दुगने, पुत्र की आयु का 2 गुना है ना, तो 13 दूना कितना होता है 26, और 26 से ये 10 वर्ष ज्यादा है। देखो दुगने से 10 वर्ष ज्यादा है, तो दुगने से 10 वर्ष ज्यादा है, हाँ है, ऑप्शन ए सेटिस्फाइड। ठीक है, ये नहीं होता तो आप ऑप्शन बी लेकर देखते हैं। अब ये तो आंसर आ गया इसका। अब हम इसको कन्वेंशनली पूरा कंसेप्चुअल समझाता हूं आपको कि कैसे होता है। तो पिता की आयु पुत्र की आयु के तिगुने से 3 वर्ष ज्यादा है, तो पिता है, आप चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 10 देख सकते हैं, और जिसको पूरा समझना है वो रुक सकता है। ठीक है, तो पिता है, ये पुत्र है, पुत्र की अगर मैंने मान ली उम्र x है, तो पिता जो है वो उसके 3 गुने, मतलब x का 3 गुना हो गया, 3x से 3 वर्ष ज्यादा है, तो 3x + 3 का होगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है 3 वर्ष के बाद, तो 3 वर्ष के बाद ये कितने का होगा, ये होगा 3x प्लस 3 साल का तो ऑलरेडी है, 3 साल और, मतलब 3x + 6, और ये होगा 3 साल बाद x + 3 का, तो 3 वर्ष बाद ये उम्र होगा इनकी। तो 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु, मतलब ये के दुगने, इसका दुगना से 10 वर्ष ज्यादा होगी। किसकी उम्र, पिता की उम्र। समझ में आ गया ना, ये इस तरीके से सोल्व होगा। तो ये 3x + 6, ये हो गया 2x + 6, और ये बराबर है 10। तो देखो प्लस का 6 से प्लस का 6 कट जाएगा, ये x इधर आ जाएगा, तो 3x में से गया ये 2x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10। पुत्र की पूछी है क्या, नहीं, पिता की पूछी है, तो बस ये पुत्र की उम्र आ गई x। ठीक है, x की वैल्यू आ गई ना पुत्र, तो पिता क्या है, उससे 3 गुने से 3 साल बड़ा है, तो 10 का 3 गुना कितना हो गया 30, और उससे 3 साल बड़ा है, मतलब पिता हो गया 33 वर्ष का। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको। 10 वर्ष में, 10 वर्ष में मतलब 10 वर्ष बाद, ये ठीक है, बाद की बात होती है यहाँ पे, ये अगर मैं लिखा हो ना कहीं तो 10 वर्ष में a की उम्र 10 वर्ष पहले b की उम्र से दुगनी है। तो मान लो a की आज उम्र है a साल और b की आज उम्र है b साल। ठीक है, a की उम्र a साल, b की उम्र b साल। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले a कितने का होगा, तो 10 वर्ष पहले जो होगा a, वो होगा a, आज जितनी भी उम्र होगी a की, वो उसमें से 10 साल घटा दो, a - 10। ठीक है, और 10 साल पहले b कितने का होगा, तो 10 सॉरी a वर्ष में, तो ये जोड़ना पड़ेगा है ना, a वर्ष में जो भी 10 साल जोड़ेगा वो, और 10 वर्ष पहले b, तो जो भी b की उम्र होगी उसमें से 10 साल घटा दो, तो 10 साल पहले की उम्र आ जाएगी b की। ठीक है, तो 10 साल पहले a की उम्र 10 साल पहले b की उम्र से दुगनी है, तो a की जो उम्र है वो 10 साल पहले b की उम्र की दुगनी है, तो ये होगा a + 10 बराबर ये हो गया 2b - 20। तो 2b को इधर ले आओ, तो a - 2b = या एक काम कर सकते हैं हम, इस 10 को उठा के इधर ले आओ है ना, तो ये माइनस का 30 हो जाएगा, तो a - 2b = माइनस का 30। ठीक है, a - 2b = माइनस का 30। तो चलो एक काम करो, a की वैल्यू निकाल लो यहाँ पे, a = ये 2b भी इधर ले लो, तो 2b माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, और -30, ये एक इक्वेशन बन गई हमारी। देखो मैं 2 तरीके बताऊंगा इसको सोल्व करने के, 2-3 तरीके। ठीक है, देखो a = 2b - 30, और दूसरे केस में क्या बोल रहा है ये कि a b से 9 साल छोटा है। ठीक है, तो a जो देखो a जो है वो b से 9 साल छोटा है, तो a जो है वो b से 9 साल छोटा है, मतलब b बड़ा है। एक चीज तो पता चल गई ना यहाँ पे, b बड़ा है, तो b बड़ा है और a छोटा है, तो जब b और a का अंतर देखेंगे तो 9 वर्ष का होगा। ठीक है, एक ये इक्वेशन बन गई यहाँ पे। तो देखो ये 9 जो है प्लस का इधर ले आओ, तो b तो है इधर, प्लस का 9 इधर आएगा तो माइनस का 9, और माइनस का a है इधर, तो ये आएगा उधर तो प्लस का a हो जाएगा। ये मतलब a की वैल्यू आ गई b - 9, तो a की वैल्यू रख दो यहाँ b - 9। तो देखना मैं यहाँ रख रहा हूँ, a की जगह रख दिया मैंने b - 9 = कितना दिया है 2b - 30, तो माइनस का 30 इधर आएगा, तो माइनस का 9 ऑलरेडी है, ये हो जाएगा प्लस का 30, और इक्वल टू 2b में से ये गया b, तो इधर बचेगा सिर्फ b। इसको सोल्व करोगे तो b की उम्र कितनी आ जाएगी, देखो एक नंबर माइनस का, एक नंबर प्लस का, एक संख्या प्लस की एक माइनस की, तो घट जाता है, 30 में से गया 9 बचा 21। ठीक है,
लेकिन चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगता है। 30 बड़ा है यहाँ पे 9 से, और 30 जो है प्लस का, इसलिए 21 आएगा। मतलब बी की वर्तमान उम्र तो आ गई 21 वर्ष, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब नन ऑफ धीज, NOT, नन ऑफ धीज, ये आंसर हो गया। या फिर दूसरा तरीका समझना इसका, ये तो पहला तरीका था, अब दूसरा तरीका समझना इसका। दूसरा तरीका ये कह रहा है कि पहली लाइन को पढ़ो ही मत, दूसरी लाइन पढ़ो कि यदि ए बी से 9 वर्ष से छोटा है, मतलब यहां पे बी बड़ा है, ठीक है, और बी से कम 9 साल जो है वो छोटा है ए, तो पहली बात तो ये कि इस 9 साल छोटा होगा बी से ए, है ना। तो पहली बात ये कि जो बी है वो 9 साल से तो कम बड़ा ही होगा, और 9 साल से बड़ी कोई एक भी वैल्यू नहीं दी है ऑप्शन में, तो आप सीधा आंसर लगा सकते थे नन ऑफ दिस, ठीक है। अगर देखो मैं बी को रख दूं 3 साल, तो बी अगर 3 साल का होगा तो उससे 9 साल छोटा होगा ये, तो क्या 3 में से 9 घटता है? क्या नहीं घटता है। कोई भी ऐसा नंबर नहीं है इन चारों ऑप्शन में से जिनमें से 9 घटा करके आप एक ही उम्र बता दो, ठीक है। तो ये तो कोई भी ऑप्शन नहीं होंगे, आप बिना देखे सेकंड में लगा सकते थे इसका आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर इसका, कितना, नन ऑफ दिस, मतलब हमने इसको सोल्व करके भी देख लिया, कितना आया, 21 ईयर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11, चलिए ये लोग ये आप करिए। ए और बी की वर्तमान आयु का योग उनकी आयु के बीच अंतर का 7 गुना है, ठीक है। तो ए और बी की आयु, मान लो ए की उम्र ए है, बी की उम्र बी है, ठीक है। तो ए और बी की आयु का योग, ए प्लस बी, उनकी आयु का अंतर, मतलब ए माइनस बी, जो भी बड़ा आएगा वो ए मान लो या बी मान लो, जो भी, वो तो देख लेंगे हम। तो उनकी आयु का योग उनकी आयु के अंतर का 7 गुना है, तो अंतर का 7 गुना हो गया इनकी आयु का योग, ठीक है। तो ए प्लस बी इक्वल टू हो गया 7a माइनस 7b, है ना। तो a को उठा के इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 6a, यह आएगा 7b, मतलब हो गया 8b, ठीक है। तो a और b का जो रेशो है वो कितना आ गया, 6/8। इसको सॉल्व कर लो तो 2 से कटेगा ये, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 3 और 4 का, मतलब बड़ा पता चल गया हमें b है, b बड़ा है, a छोटा है, ठीक है। अब आप एक चीज देखो यहां पे ऑप्शन में कि ऐसा कौन सा नंबर है, देखो यहां पे पूछा है दोनों में से बड़े की वर्तमान आयु बताओ, और बड़े की वर्तमान आयु जो है वो यहां पर 4 है, और 4 का कौन सा मल्टीपल है ऑप्शन में, हमें वो चेक करना है। क्या 4 से 10 कटता है? नहीं कटता। क्या 4 से 20 कटता है? हाँ कटता है। 4 से 35 कटता है? नहीं कटता, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व करना है अब इस ऑप्शन को, ठीक है। वरना आप पूरा कंसेप्चुअल करोगे ना, फिर से अगला योग निकालोगे, अंतर का 7 गुना निकालोगे 5 वर्ष बाद, तो इनकी उम्र में 5-5 वर्ष जोड़ना पड़ेगा, तो काफी लंबा हो जाएगा ये, ठीक है। यहां पर एक इक्वेशन बन गई है, अब इसको हम जल्दी से कर लेंगे। बड़े की उम्र बी हमारे हिसाब से है 4 वर्ष, और वो बोल रहा है कि 20 वर्ष। मैंने ऑप्शन ले रहा हूं मैं अभी, है ना, अभी नन ऑफ दिस भी हो सकता है, लेकिन मैं पहले इसको ले रहा हूं। तो 4 है, तो 4 को 20 करने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 5 का, ठीक है। तो इधर भी 5 का गुणा होगा ऊपर, तो ये होगा 5 या 15 साल, ये होगा 5 चौक 20 साल, ठीक है। 15 साल का हो गया छोटा वाला, बड़ा हो गया 20 साल का। अब दूसरी इक्वेशंस लेकर के इसको सेटिस्फाई कर देंगे। तो ये है छोटा वाला, एक है बड़ा वाला, बड़ा वाला है 20 वर्ष का, छोटा वाला है 15 साल का। ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ये होगा 20 साल का, और 5 वर्ष बाद ये होगा 25 साल का। ये बोल रहा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जोड़, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जोड़ कितना होगा? 45। तो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का जोड़ होगा 45। उनकी आयु के बीच अंतर, तो उनके आयु के बीच अंतर कितना है? 5। 20 और 5 के बीच अंतर कितने का है? 5 का 7 गुना है, 7 गुना हो जाएगा ये। तो देखो 7 गुना हो रहा है क्या? 7 पंजे 35 हो रहा है ये। देखो सॉरी, गलत लिख दिया है मैंने, यहाँ क्वेश्चन में दिया है ये 9 गुना है इसका, ठीक है। मैंने 7 टाइप कर दिया है, आप बुक में चेक कर लीजिए, 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये 9 गुना हो रहा है क्या इसका? तो 5 का 9 गुना करो तो 5 9 45, हाँ हो रहा है। देखो ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगा इससे, ठीक है। मतलब 20 ही होगा आपका आंसर इसका, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 12वां देखते हैं। अब ये आपको करना है सबसे पहले, फिर मैं बताऊंगा आपको। पिता की उम्र बड़े पुत्र की दुगनी है। तो देखो पहले पिता की उम्र, एक पिता है, एक बड़े पुत्र की दुगना है, तो बड़ा पुत्र है एक, और
बड़े पुत्र का दुगना है पिता, है ना, तो ये 2 गुना हो गया। पिता की उम्र जो है वो बड़े पुत्र की दुगनी है। फिर क्या है कि 10 वर्ष बाद, अगला केस 10 वर्ष बाद पिता की उम्र छोटे पुत्र की 3 गुना है, तो एक छोटा पुत्र है उसकी 3 गुना होगी ये, ठीक है। और दोनों पुत्रों के बीच में इसमें और इसमें कितने 15 वर्ष का अंतर है, 15 ईयर का अंतर है, ठीक है। तो पिता की उम्र बताओ, तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसको बहुत इजी से कर पाएंगे आप। एक्स मान के कभी मत करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। ऑप्शन से करना है आपको। 50 साल की मान लो पिता की उम्र 50 साल है, तो 50 साल का पिता हो गया, तो पुत्र कितना होगा 25 का, क्योंकि 25 का डबल ही तो होता है 50, तो पिता 50 का हो गया। अब 10 वर्ष बाद कितने का होगा पिता, तो ये 50 का है आज, तो 10 वर्ष बाद होगा पिता 60 का, ठीक है। और छोटे वाले पुत्र का ये 3 गुना है, तो 60 किसका 3 गुना होता है 20 का, ठीक है। तो ये हो गया इसका इसकी उम्र कितनी हो गई, ये छोटे वाले की 20 साल, ठीक है। तो अब देखो ये बोल रहा है दोनों पुत्रों के बीच 15 साल का अंतर है, तो देखो 10 वर्ष बाद इसकी उम्र 20 साल की है, ठीक है। तो 10 वर्ष पहले कितनी थी 10 साल की, और इसकी कितनी थी 50 साल, ठीक है। तो ये बोल रहा है आज, अब इनमें कितने का अंतर है, तो ये इसकी वर्तमान उम्र आ गई इन दोनों की, पिता की वर्तमान उम्र 50 साल और छोटे वाले पुत्र की 10 साल, और इधर इनकी वर्तमान आयु कितनी है, पिता की 50 साल, देखो पिता सेम है ना, इधर 50 साल का पिता आज भी है और आज भी है, ठीक है, इधर वर्तमान में। लेकिन ये जो उम्र थी 60 और 20, ये थी 10 वर्ष बाद की, ये देखो 10 वर्ष बाद है ना। तो बड़े पुत्र और छोटे पुत्र में क्या 15 वर्ष का अंतर है, वो बोल रहा है दोनों पुत्रों के बीच 15 वर्ष का अंतर, हाँ है, तो ऑप्शन ए सेटिस्फाइड, ठीक है। आप एक्स मान के मत करिएगा इस क्वेश्चन को, काफी समय लगने वाला है। 2 व्यक्ति की आयु में 5:7 का अंतर है, ठीक है, और 18 वर्ष पहले उनकी उम्र में यह अंतर था। अब देखो यहां पे कंसेप्ट पता चलेगा एक आपको कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे कर पाएंगे, ठीक है। देखो दो तरह से बताऊंगा इन क्वेश्चंस को करना आपको। पहला मेथड ये है कि आप इनको ऑप्शन से करो। 50 और 70 ले लिया आपने, ठीक है, 50 और 70 ले लिया, तो 50 और 70 आज है इनकी उम्र, ठीक है। आप इनको काट दो 0 से 0, तो आ गया 5:7, तो बिल्कुल ऑप्शन ए की पहली लाइन तो सेटिस्फाई हो गया कि दोनों व्यक्तियों की आयु में 5:7 का अंतर है, तो हाँ है। अब ये बोल रहा 18 वर्ष पहले, तो आप इसमें से 18 वर्ष घटा दो, 10 में से गया 8 तो बचा 2, ये 2 गया तो 52, ठीक है, ये 2 और ये 3 32, ये तो एक दूसरे से कटेंगे ही नहीं, इसका आधा होगा 26, इसका आधा होगा 16, इसका आधा देखो 2 से काट दो, 2 8 16, 2 से कटेगा 13 बार, तो 8:13 का अंतर आ गया, हाँ आ गया, तो ऑप्शन ए आंसर है इसका, ठीक है। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यह तरीका नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा, इससे करिए आप, ठीक है, क्योंकि ये तो पहले ही आपको पहले ऑप्शन में इतना समय हो गया, वो तो आंसर आ गया, अच्छी बात है, वरना अगर चौथा होता तो आपको कितना समय लगता है इन तीनों को चेक करने में, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में ऑप्शंस का तरीका लगाना गलत है। इस तरह के क्वेश्चंस में आप ऑप्शंस का यूज न करें, मैं बताऊंगा वो दूसरा वाला मेथड का यूज करें आप, ठीक है। एक और मेथड है एक्स मान के भी कर सकते हैं आप, तो एक्स मान के तो आप बुक में देख लेना, मैं दूसरा तरीका बताता हूं रेशियो का मेथड। लेकिन उसके पहले अब ये क्वेश्चन आया है, इसका मैं कंसेप्ट बताऊंगा आपको कि सबसे पहले आपको देखो 3 तरह की उम्र होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। मतलब अगर मैं बोल दूं कि मैं आज 10 साल पहले 15 साल का था, तो 10 साल पहले मैं 15 का था, ठीक है। 10 साल पहले -10 होगा, मतलब 10 साल पहले की बात होगी, और +10 लिख दूंगा, मतलब 10 वर्ष बाद, ठीक है। तो मैं 10 साल पहले 15 का था, तो मैं आज कितने का हूं, 10 साल पहले मैं 15 का था, तो मैं आज 10 साल जोड़ दो उसमें, तो 10 साल जोड़ोगे तो आप कितने के हो जाओगे 25 के, मतलब आज मैं 25 साल का हूं, तो 10 साल पहले मैं 15 साल का था, ठीक है। मैं 10 साल बाद कितने का हो जाऊंगा, तो 10 साल और जोड़ना पड़ेगा, मतलब 10 वर्ष बाद की उम्र निकालना पड़ेगा, तो 10 वर्ष और जोड़ोगे तो मैं 35 का हो जाऊंगा। तो देखो अगर ये दोनों का रेशो दे दे कभी कि 10 वर्ष पहले मेरी उम्र 15 साल थी और आज मेरी उम्र 25 है, तो हमें ये तरीका लगाना है, इन दोनों को सोल्व करना है, और हमेशा जो पहले की उम्र है, मतलब 10 वर्ष पहले, तो ये वाली उम्र आगे लिखना है, ये वाली बाद में लिखना है। अगर मुझे दे दे आज की उम्र और 10 वर्ष बाद की उम्र, तो इन दोनों को सोल्व करना है और आज को लिखना है आगे हमेशा
और 10 वर्ष बाद को लिखना है पीछे। कैसे लिखना है मैं सब बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। यदि वर्तमान की उम्र कुछ दे ही नहीं और वो बोल दे कि किन्हीं दो व्यक्तियों की उम्र 10 वर्ष पहले इतनी और इतनी थी और 10 वर्ष बाद इतनी और इतनी थी, ठीक है, तो इसको आगे ही लिखना है, इसको पीछे लिखना है, लेकिन बीच में वर्तमान मत भूल जाना, मतलब आज का समय मत भूल जाना, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चंस करना सिखाता हूं मैं आपको, कैसे करेंगे हम। क्योंकि कई लोगों को जब मैंने आर.एस. अग्रवाल का पूरा सॉल्यूशन करवाया था तो उसमें जो एजेस चैप्टर था उसको करवाया था, लेकिन कई लोगों को समझ में ही नहीं आया, क्योंकि वो वैल्यूज को कभी भी आगे पीछे रख सकते थे। जैसे दो व्यक्तियों की उम्र 5:7 में है तो वो लिखते थे 5:7 में, और 18 वर्ष पहले, तो 18 वर्ष पहले कितनी उम्र थी, 8:13। तो बस ये गलती कर बैठते थे वो कि 18 वर्ष पहले को वो पीछे लिख देते थे। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखना है कि पहले की उम्र को पहले ही लिखना है, 18 वर्ष पहले को आगे लिखना है हमें। देखो पहले 18 वर्ष पहले, फिर आएगा वर्तमान, फिर कोई उम्र कितने साल बाद दी हो तो वो, फिर प्लस वाली, ठीक है। तो 18 वर्ष पहले इनका रेशियो कितना था, 8:13 का, दो व्यक्ति हैं ये, ठीक है, और ये जो उम्र है वो 18 वर्ष पहले की है। आज उनकी उम्र का रेशियो है 5:7। देखो अजीब लगेगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा जल्दी आंसर आ गया है, 10 सेकंड 15 सेकंड में, तो आपको लगेगा कि यार ये वाला जो तरीका जो बता रहा हूं अभी ये काफी लेंदी है, लेकिन लेंदी नहीं है, ये कंसेप्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस कई तरह से घुमा सकता है, तो ये वाला जो सॉल्यूशन है आपका वो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप ऑप्शन करिए। मान लो 3 ऑप्शन देता और चौथा दे देता नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, और आपके तीनों ऑप्शन से आंसर नहीं आता, तो आप कंफ्यूज हो जाते कि क्या इनमें से कोई नहीं आंसर है या फिर मुझे करना नहीं आ रहा है इसको, ठीक है। तो ये करिए आप, ऐसे समझ में आएगा। 18 वर्ष पहले 8:13 में थे और आज ये जो है वो 5/7 मतलब 5:7 में है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 5 का, और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 2 का। तो इस 2 का गुणा इन दोनों में कर दीजिए और इस 5 का गुणा इन दोनों में कर दीजिए। तो देखो 2 का गुणा करेंगे तो 8 दूना 16, 13 दूना 26, 5 में 5 का 25 और 5 में 7 का 35, ठीक है। यहां पे देखो 16 और कितने का अंतर हो गया इन दोनों के बीच में, 9 साल का, 9 साल का अंतर हो गया ना। 16 और 9 25, 26 और 9 35, ठीक है। मतलब एक चीज समझना, हमें चाहिए वर्तमान से 18 साल पहले, मतलब लगभग 18 वर्ष का अंतर चाहिए हमें, जितना साल दिया हो ना ये उतना अंतर चाहिए हमें, 18 वर्ष का अंतर चाहिए हमें। और यहाँ पे तो 2 साल का अंतर है सिर्फ, तो 9 साल का अंतर है, तो 9 साल को हमें 18 साल का अंतर बनाना है, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का, ठीक है। मतलब हमने क्या किया है, सिर्फ 2 का गुणा किया है, तो 2 का गुणा सब दूर कर दो। क्या पूछा है, उनकी उम्र है, मतलब आज पूछा है उसकी उम्र कितनी है, ठीक है। तो ये तो 18 वर्ष पहले की उम्र है ना जो भी है, हमें तो इधर देखना है वर्तमान में आज कितनी है। तो 25 दूना कितना आ गया, 50, और 35 दूना कितना आ गया, 70। तो 50 और 70 हो गया इनकी उम्र का रेशो, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीना और मीना की आयु के बीच में 3:1 का अंतर है। तो देखो एक है रीना, एक है मीना। आज कितनी है, मतलब वर्तमान में। देखो वर्तमान को मैं आगे लिख रहा हूं और 10 वर्ष बाद है ना, तो उसको मैं यहां लिखूंगा। ये चीज पता होना चाहिए आपको, इसमें बस यही गलती कर रहे थे पिछली बार भी स्टूडेंट्स, ठीक है। 10 वर्ष बाद को हमें 10 वर्ष आगे लिखना है, बाद वाले को आगे लिखना है। जैसे उम्र कोई दे देना कि आज की उम्र से 10 वर्ष बाद तो आगे, और ये बोल दे आज की उम्र ये है, और यहां बोल देता कि 10 वर्ष पहले रीना की आयु, तो मैं ये जो रेशो लिखने वाला हूं इसको मैं आगे लिखता है इसके, ठीक है। तो दोनों की उम्र में 3:1 का अंतर है आज, रीना और मीना, ठीक है। 10 वर्ष बाद इनकी उम्र क्या होगी कि 10 वर्ष के बाद रीना की आयु, मतलब ये वाली ऊपर वाली, नीचे वाली मतलब मीना की दुगनी। तो मीना अगर मान लो 1 साल की, तो ये उसकी दुगनी होगी 10 वर्ष बाद, ठीक है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, अब 2 का। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। इस 1 का गुणा इन दोनों में कर दो, उस 2 का गुणा हमें इन दोनों में कर देना है। तो 1 का गुणा करोगे 3 में तो 3 एकम 3, और 1 का गुणा करोगे तो 1 एकम 1। 2 का गुणा करोगे तो 2 दूना 4, और 2 का गुणा करोगे 1 में तो 2 एकम 2। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 वर्ष का। इन दोनों के बीच में भी 1 वर्ष का। देखो समान अंतर आ गया ना। हमें चाहिए आज की उम्र से 10 वर्ष बाद, मतलब हमें 10 साल का अंतर चाहिए कम से कम उम्र में। तो 10 का गुणा कर, कितने का गुणा करूं इस 1 में कि 10 का अंतर आ जाए,
तो सीधा 10 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो 10 का गुणा हमें चारों में करना है, तो 10 का गुणा कर दोगे तो सब दूर 0 लगा दो बस। अब क्या पूछ रहा है, तो 5 वर्ष पहले, देखो ये आज उनकी उम्र कितनी आ गई, 30 और 10 साल। तो 5 वर्ष पहले उन दोनों के बीच में कितना अनुपात था, तो 5 वर्ष पहले ये कितने की थी, रीमा 25 साल की, और 5 वर्ष पहले ये कितने की थी, 5 की। तो ये उम्र आ गई 25 और 5, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में 5 वर्ष पहले क्या अनुपात था, तो 25 अनुपात 5 लिख दो आप। ये 5 एकम 5, 5 पंजे 25, मतलब 5 अनुपात 1 का अनुपात था। तो ऑप्शन बी हो गया आपका आंसर इसका। देखो इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस करेंगे अब, ठीक है। विक्की और सुमी की आयु 2:3 में है, ठीक है। तो विक्की देखो एक 12 वर्ष बाद की उम्र दे दी और 12 वर्षों के बाद दोनों की आयु का अनुपात भी दे दिया है। थोड़ा सा देखो 12 वर्ष बाद थोड़ा मैं चेक कर लेता हूं इसको। देखो मैं एक चीज बता दूं, इस क्वेश्चंस में थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं बता देता हूं। यहां पर ये जो दिया है 2:3, ये गलत है, यहां से मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, तो ये करिए आप लोग, इतना सा क्वेश्चन है ये कि विक्की और सुमी की आयु का अनुपात 2:3 है और 12 वर्षों के बाद इनकी आयु का अनुपात 11:15 है। तो सुमी की वर्तमान आयु पूछी है, ठीक है। तो आप किस तरह से करेंगे, कैसे करेंगे इसको, तो देखिए विक्की और सुमी की वर्तमान आयु हमें दी है 2:3 में, ठीक है। तो विक्की है, एक सुमी है, वर्तमान आयु इनकी दी है, यहां लिख रहा हूं मैं वर्तमान है विक्की 2, सुमी 3, और ये बोल रहा है 12 वर्षों के बाद। तो 12 वर्षों के बाद मैं आगे लिख रहा हूं, देखो 12 वर्षों के बाद वाली चीज को हमें आगे लिखना है और पहले वाली चीज को हमें पहले लिखना है, बाद वाली को बाद में, वर्तमान से, ठीक है। वर्तमान से चीजें कंपेयर होगी। वर्तमान उम्र दी है और 5 वर्ष पहले की दी है, तो पहले वाली को हमें आगे लिखना है, जैसे वर्तमान को मैंने आगे लिखा। 12 वर्षों के बाद दोनों की आयु 11:15 में होगी। देखो गलत छप गया है, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं। दोनों की आयु का अनुपात, ठीक है, ये दोनों की आयु का अनुपात 11:15 में है, ठीक है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 1 का। यहां पर इन दोनों के बीच में अंतर है 4 वर्ष का, ठीक है। तो इस 4 का गुणा हमें इन दोनों में करना है और इस 1 का गुणा हमें इन दोनों में करना है। तो 4 का गुणा पहले 2 में, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 1 का गुणा करोगे तो 11 एकम 11, 15 एकम 15, ठीक है। 8 में कितने का अंतर है 8 और 11 में, तो देखो 3 साल का अंतर है। 8 और 3 11, 12 और 3 15, लेकिन हमें चाहिए वर्तमान से 12 साल इधर, मतलब कम से कम 12 साल का अंतर चाहिए हमें। तो 3 का अंतर है, तो 3 के अंतर को हमें 12 का करना, तो 3 में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 4 का। 3 में 4 का गुणा करूंगा तभी तो 12 का अंतर आएगा। तो 4 का गुणा हमें हर जगह कर देना है। तो सुमी की वर्तमान आयु, देखो वर्तमान में हमें सुमी मतलब नीचे वाले की उम्र पूछी है, तो कुछ नहीं करना, सीधा नीचे वाले का मल्टीप्लाई कर दो। 12 चौक कितना हो गया, 48, ये हो गया आपका आंसर। वो पूछता कि 12 वर्ष के बाद विक्की की आयु बताओ, तो देखो ये वर्तमान है, 12 वर्ष के बाद मतलब ये वाला रेशो देखना है अब। तो 12 वर्ष के बाद हमें विक्की की आयु, तो विक्की ऊपर है, सुमी नीचे है, तो 11 चौक 44, तो 44 साल का होता है विक्की, ठीक है, 12 वर्ष के बाद। तो फिलहाल ये आंसर हो गया इसका। चलिए 6 वर्ष पहले कमल और सुरेश 6:5 में थे। देखो 6 वर्ष पहले, और अगला दिया है 4 वर्ष बाद, तो यहां होगा 4 वर्ष बाद। तो बीच में कहीं ना कहीं वर्तमान उम्र होगी उनकी, ठीक है। तो फिलहाल वो नहीं दी है तो छोड़ दो, लेकिन ध्यान रखना है कि यहां है ये, है ना, क्योंकि वर्तमान से 6 साल पहले और आज से 4 साल बाद। तो 6 साल पहले कमल, एक कमल है एक सुरेश है। कमल है 6 में, सुरेश है 5 के रेशो में, ठीक है। और 4 वर्ष बाद उनकी उम्र का रेशो है 11:10 का। तो यहां पे इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है, यहां पे भी इन दोनों के बीच में 1 का अंतर है। तो 1 का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब हमें अंतर नहीं देखना अब, ठीक है। देखो ना 1 का गुणा या दोनों में करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं कुछ नहीं देख रहा हूं। अब देखो सुरेश की वर्तमान आयु पूछी है, वर्तमान आयु यहां वाली, तो ये 6 साल पहले इधर जाना पड़ेगा मुझे, और आज से 4 साल बाद जाने के लिए 4 साल इधर जाना पड़ेगा। तो 6 साल जाना पड़ेगा इधर, 4 साल जाने पड़ेगा इधर, तो 6 और 4 कितना हो गया, 10 साल। अब हमें इन दोनों के बीच में 10 साल का अंतर चाहिए। कितने का अंतर है, 6 में कितना जोड़ू 11 आए, 5 साल। 5 में कितना जोड़ू 10 आए, 5 साल।
लेकिन हमें तो 6 साल ये, 4 साल ये, 10 साल का अंतर चाहिए। यहाँ पे फिलहाल 5 साल का अंतर दिया है, तो 10 साल के अंतर के लिए मुझे 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 5 दूना 10, तभी तो अंतर आएगा 10। तो 2 का गुणा हमें सब में कर देना है। 6 दूना हो गया 12, 5 दूना हो गया 10। लिखने की जरूरत नहीं है, आप क्या पूछा है सुरेश की वर्तमान आयु, चलो लिख देते हैं। 11 दूना 22, 10 दूना 20। ठीक है, तो ये तो 6 साल पहले की उम्र आई दोनों की, और ये 4 वर्ष बाद आई है। हमें चाहिए वर्तमान में ये वाली उम्र। तो देखो आज कितनी उम्र है कि 6 साल पहले 12 का हो जाइए, तो आज 6 होगा। ये चीज समझ में आई ना। आज वो 6 साल का होगा, तभी तो वो 6 साल पहले 12 का, सॉरी आज वो 18 का होगा ना, गलत बोल गया। आज वो 18 का होगा, तभी तो वो 6 साल पहले 12 का था। या फिर ये करो कि 12 में 6 साल जोड़ दो आप, 12 में 6 साल जोड़ दिया तो 18, 10 में 6 साल जोड़ दिया तो 16। और ये 4 वर्ष बाद इनकी उम्र है, तो क्या आज 18 साल का है तो 4 वर्ष बाद 22 का होगा कि नहीं, और आज ये 16 साल का है तो 4 वर्ष बाद 20 का होगा कि नहीं। तो ये पूछ रहा है सुरेश की उम्र बताओ। सुरेश नीचे वाला है, तो नीचे वाला यहां वर्तमान में क्या है, 16। ठीक है। हर्ष की आयु 40 वर्ष है, रीत की आयु 60 वर्ष है। ये हर्ष है, ये रीत है, ये 40 वर्ष का है, ये 60 वर्ष का है। कितने साल पहले उनकी आयु 3:5 में थी? मुझे नहीं पता कितने साल बाद 3:5 में थी, तो मैं काम करता हूं, कितने साल पहले दिया है ना, पूर्व, तो ये तो आज की उम्र है वर्तमान। तो ऑप्शन ले लेता हूं इसको, क्योंकि सबसे ज्यादा सरल ऑप्शन मेथड है इसका। ये 10 लिया, तो 10 साल पहले ये कितने का था, 30 का। ये 10 साल पहले कितने का था, 50 का। तो इन दोनों को काट के देखो, 0 से 0 कट गया, 3:5 में आ गया ना, तो 10 ही हो गया आंसर इसका। देखो कितना इजी है ये। आप इन तरह के क्वेश्चंस को ऑप्शन से करिए तो जल्दी होगा। सारे क्वेश्चंस के लिए मैं आंसर का वो नहीं बोलता आपको। चलो, किरण संयोग नम्रता की उम्र 93 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले उनकी आयु 2:3 में थी। किरण, संयोग और नम्रता, इनका जो रेशो दिया है 2:3:4 में, 10 वर्ष पहले, ये 10 वर्ष पहले की उम्र है। ठीक है इनकी। आज उनकी उम्र तीनों की है 93 वर्ष। ठीक है, तो 10 वर्ष पहले तीनों 10-10 साल छोटे थे, तो 10 साल छोटी किरण, 10 साल छोटा संयोग और 10 साल छोटी नम्रता। मतलब 10 10 10 30 घटा दूं मैं उसमें से सीधा सा, तो 93 में से गया 30, बचेगा 63। मतलब 10 वर्ष पहले उनकी टोटल उम्र 63 साल थी, ये 10 वर्ष पहले। और आज उन तीनों की उम्र कितनी है, तो 10-10 साल। वापस जोड़ दूंगा 63 में, तो वापस 93 आ जाएगा। मतलब 10 साल पहले उनकी टोटल उम्र थी 63 वर्ष, और 10 साल पहले का रेशो हमें दिया है कि इतनी उम्र। तो कितनी उम्र है 10 साल पहले इनकी, रेशो में देखें तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, टोटल उम्र है इनकी 9 रेशो के हिसाब से, और वहां इनकी टोटल उम्र है 63। तो 9 हो गया 63 की वैल्यू, तो 1 हो गया 7 की वैल्यू, क्योंकि 9 सती 63 होता है ना, 1 हो गया 7 की वैल्यू। क्या पूछा है, संयोग की वर्तमान आयु, तो संयोग 3 का रेशो दिया है ना इसका, तो 7 का गुणा करो 3 में, तो 7 दिया, कितना आ गया 21। लेकिन ये जो उम्र है वो 10 साल पहले की है, ये जो उम्र है वो 10 साल पहले की है। तो आज कितने साल का होगा, तो आज 10 साल बड़ा हो जाएगा ना वो, क्योंकि पहले वो 21 साल का था 10 साल पहले, तो आज तो बड़ा ही होगा। तो 21 में 10 जोड़ दोगे तो कितना आएगा, 31 वर्ष। मतलब आज वो है 31 वर्ष का। यदि x और y की उम्रों का योग 50 वर्ष है, देखो x और y की उम्र को जोड़ दूंगा अगर मैं, तो 50 वर्ष आएगा। ठीक है, अगर उनकी उम्रों में 7:3 का अंतर हो, रेशो हो 7:3 का, तो x की उम्र कितनी है, मतलब ये रेशो दे दिया इनका, तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहां 7 दे दिया है, ये 3 दे दिया, तो 7 का मल्टीपल ही होगा x कुछ। तो 7 से ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, ये भी नहीं कटता, ये कटता है, तो ये आंसर होगा बिना देखे। कई लोग तो इसको सोल्व करने भी बैठ जाएंगे, इतना इसको सोल्व करने की जरूरत क्या है, यही देखो ना, x की रेशो दिया है 7 का, तो 7 का कोई गुणज होगा ये, तो 7 पंजे 35 होता है, बाकी 7 की टेबल में कुछ नहीं आता, ये आंसर हो गया। या फिर दूसरा तरीका बताऊं इसका, शॉर्टकट ही है वो भी, समझ लो कि यहां पे इन दोनों की टोटल उम्र दी है 7 और 3 10, और वो बोल रहा है कि टोटल 50 है, तो हमारे हिसाब से था 7 और 3 10, टोटल उम्र है 10 और वो बोल रहा है 50, तो 1 हो गया 5 की वैल्यू। 10 अगर 50 की वैल्यू है तो 1 हो गया 5 की वैल्यू,
हमारे पास आ गया 5, 5 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 तिया हो गया 15 और 5 सतो हो गया 35। तो देखो ये आ गया x की वैल्यू 35 वर्ष। जैसे समझ में आए आपको, ठीक है, वरना आप इसको बिना पेन के ऑप्शन से ही टिक कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। दो भाइयों की आयु का अनुपात 1:2 है, तो दोनों भाइयों की उम्र कितनी है? 1:2 में है। 5 वर्ष पहले 1:3 में थी, तो देखो वर्तमान उम्र बता दूं मैं आपको, 1:2 में है, और देखो 2 बार है ना, और 5 वर्ष पहले, तो देखो अब ये दिया है 5 वर्ष पहले, मैं आगे नहीं लिख रहा हूं इसको, पीछे लिख रहा हूं 5 वर्ष पहले। बस यही चीज समझना है आपको। इनकी उम्र थी 1:3 में, ठीक है। इन दोनों का बीच का अंतर था 2 का, इन दोनों के बीच का अंतर था 1 का। 1 का गुणा इधर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 का गुणा इधर करोगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में अंतर है 1 वर्ष का, 3 और 1 हो जाएगा 4, मतलब 1 वर्ष का अंतर है। हमें चाहिए वर्तमान से 5 साल पहले, मतलब 5 वर्ष का अंतर चाहिए, तो 5 का गुणा करना पड़ेगा 1 में, तो 5 का गुणा कर दो यहाँ, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, सब दूर करना है 5 का गुणा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 5 चौक 20। तो क्या बोल रहा है कि वर्तमान में उनकी उम्र है 10 और 20, है ना। तो ये बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी उम्र का अनुपात कितना होगा, तो 5 वर्ष बाद ये होगा 15 का, 5 वर्ष बाद ये होगा 25 का, तो 15:25 उनकी उम्र आ गई, और उन दोनों के बीच में अंतर पूछा है, रेशो पूछा है, तो 5 से सोल्व कर दो, 5 तिया 15, 5 पंजे 25, 3:5 का, ऑप्शन सी आंसर हो गया आपका। नम्रता दिव्या 4:3 में है, 4:3 में है, ये नम्रता है, ये दिव्या है। दोनों की उम्र 28 वर्ष है, तो यहाँ दोनों की उम्र 4 और 3 कितनी है? 7। हमारे हिसाब से 7 है, वो बोल रहा है 28 है, तो एक किसकी वैल्यू हो गई? 4 की, 7 चौक 28, तो 4 का गुणा कर दो, 4 तिया 12, 4 चौक 16, इस 4 का कर रहा हूं मैं, ठीक है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो 4 वर्ष बाद ये कितने की होगी? 20 की। 4 वर्ष बाद ये कितने की होगी? 16 की, ठीक है। तो उम्र का रेशो पूछा है, तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, जिससे कट रहा हो काट दो, 5:4 आ गया, ऑप्शन है। राम और मोहन की उम्र 4:5 में है, ठीक है। देखो राम और मोहन और अनिल 3 लोग दिए हैं। राम और मोहन की उम्र है 4:5 में, और राम और अनिल की उम्र दी है 5:6 में, तो राम और अनिल की, है ना, तो ये अनिल को मैं इधर लिख रहा हूं, ठीक है। राम और अनिल की उम्र 5:6 में, तो राम और अनिल की, तो देखना आप, ये 5 और ये 6 में अनिल की उम्र दी है। ये रेशो मैंने ऊपर लिखा है और ये नीचे लिखा है, क्योंकि राम की उम्र 2-2 बार दे दी है, ठीक है। तो बस इसको सोल्व करना है। देखो मैंने एक चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, उसको मैंने फिलहाल नहीं करवाया है, इसके बाद उसको करेंगे, ठीक है। तो पहले इसको समझना आप, यहां पे इसको पहले समझ लो। देखो इसमें 2 चीजें दी है हमारे, 3 चीजें दी है, एक तो राम है, एक मोहन है, एक अनिल है, ठीक है। तो मैंने राम की 2 बार उम्र दी थी, एक तो मोहन के साथ और एक राम की उम्र दी है अनिल के साथ, इसलिए मैंने नीचे रेशो लिखा है, ठीक है, पास में। तो आपको इन रेशो को सोल्व करना मैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सिखा था, लेकिन फिलहाल उस चैप्टर को हमने बाद में लिया है, क्योंकि ये चैप्टर जो है उस पे बेस्ड बिल्कुल है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। तो मैं आपको इसका बता देता हूं। देखो क्या होगा, ये 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 6 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो 20 6 चौक 24, सॉरी गलत बोल गया, 6 चौक 24। तो ये पूछ रहा है राम की वर्तमान आयु कितने वर्ष की है? यहाँ 20 वर्ष की। लेकिन ये आंसर नहीं है या नहीं, ये चेक करने के लिए हमें क्या है कि तीनों की उम्रों का योग 69 वर्ष दिया है, तो जोड़ दो इनको, तो 20 और 25 45 और 24 69, ठीक है, बिल्कुल हो गया है, ठीक है। मतलब राम की उम्र 20 वर्ष ही होगी आपका आंसर, ठीक है। अब ये मैंने इसका मल्टीप्लाई यहाँ कैसे, 5 का 4 कैसे, 6 का 4 में कैसे, तो मैं बता दूं, जब भी अगर दिया हो ए बी का रेशो 2:3 में, बी सी का रेशो 3:4 में, ठीक है, और अगर पूछ ले ए अनुपात बी अनुपात सी का रेशो, तो कैसे निकालेंगे? तो लिख दो ए अनुपात बी अनुपात सी। ए बी का रेशो दिया है 2:3, बी सी का रेशो दिया है 3:4, ठीक है। तो 4 तिया होगा 12, पहले इस नंबर का मल्टीप्लाई, फिर इसका दोनों में 3 तिया 9, 3 दूना 6, ये 6 9 12 का रेशो आ गया आपका,
ठीक है, आप चाहो तो 3 से डिवाइड करो या फिर यही आंसर है इसका। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सोल्व किया जाता है। ये रेशियो एंड प्रपोर्शन में मैं पूरा डिटेल में समझाऊंगा। चलिए फिलहाल इसको करते हैं क्वेश्चंस को। 10 साल पहले दिव्या की उम्र नम्रता की आधी थी। चलो 10 साल पहले की उम्र दी है, एक दिव्या है, एक नम्रता है। तो 10 साल पहले दिव्या की जो उम्र है वो नम्रता की आधी है। तो नम्रता अगर 2 की है तो 1 की है, ये 2 की आधी होगी ना, 1 2 और 1 मानना हमेशा, 10 और 20 मत मानना। आज उनकी उम्र मतलब वर्तमान में जो है वो दोनों की उम्र का रेशो कितना है, 3:4 का है। ठीक है, दिव्या और नम्रता। तो इन दोनों के बीच में अंतर 1 का है, इन दोनों के बीच में अंतर 1 का है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1-1 का गुणा करोगे तो वर्तमान से ये कितने साल पहले है, 10 साल पहले। तो यहां पर अंतर कितना दिया है, 2-2 का। 2 और 2 4 होते हैं ना, 1 और 2 3 होते हैं ना। तो हमें चाहिए 10 का अंतर, तो 2 का अंतर है, हमें 10 का अंतर करना है। तो 2 में 10 का कितने का गुणा करूं कि 10 आ जाए, तो 2 में 5 का गुणा करूंगा तभी तो 10 आएगा। तो 5 का गुणा सब दूर कर दो, और हमें चाहिए उनकी वर्तमान, तो वर्तमान में ही करो सिर्फ, इधर का कोई लेना देना ही नहीं हमें। तो 5 तिया ये हो गया 15 और 5 चौक ये हो गया 20। तो दोनों की उम्र का योग कितना होगा, तो 15 और 25 कितना हो गया, 35। ठीक है, देखो एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 4:1 में है। तो एक पिता है, एक पुत्र है, 4:1 में है, और उनकी आयु का गुणनफल दिया है। तो जब भी गुणनफल दिया हो ना तो इनको 4x और 1x मानना। क्यों मानना बताऊंगा। देखो तो इन दोनों की आयु का जो गुणनफल दिया है वो 196 है। तो 4x का मल्टीप्लाई जब 1x में करेंगे तो 196 आएगा। ठीक है, जब यहां पे अगर आप 4 एकम 4 करते तो सिर्फ 4 ही होता, लेकिन यहाँ पे x में x का मल्टीप्लाई भी होगा तो x स्क्वायर होगा ये। ठीक है, इसलिए हमने x माना है वहां पे 196। तो 4 से कटेगा ये 36 टाइम, है ना। 24 की सॉरी 4 चौक 16, 17 18 19, 4 9 36, 49 टाइम सॉरी। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 49, तो x इक्वल्स टू 7। कैसे, क्योंकि x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर होगा, इधर 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 होगा। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 7। यहाँ पे 7 का मल्टीप्लाई कर दो, 7 4 जा 28, 7 1 जा 7, ये उम्र आ गई 28 और 7 में। 5 वर्ष बाद उनकी उम्र कितनी होगी, तो 5 वर्ष बाद ये और 5 वर्ष बाद ये, 28 5 हो गया ये 32 33, और ये हो जाएगा 12 का। ठीक है, 3 से सोल्व कर लो, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 11 4 में, ऑप्शन सी। इस समय अशोक की आयु प्रदीप की आयु का अनुपात 4:3 है। तो देखो अशोक और प्रदीप, इनकी रेशो दी है उम्र में 4:3 में, लेकिन इनकी टोटल उम्र जो है वो 6 वर्ष बाद की दी है 26 वर्ष। तो 6 साल बाद अगर वो 26 के होंगे तो वो आज कितने के हैं। देखो तो 6 साल प्रदीप बड़ा हुआ होगा, 6 साल अशोक बड़ा हुआ, नहीं सॉरी 6 वर्ष बाद अशोक की आयु दी है 26 वर्ष। मतलब ये सिर्फ अशोक का मैटर है। ठीक है, इसमें प्रदीप का कोई लेना देना नहीं है। अशोक आज 6 साल बाद 26 का होगा, तो अशोक आज कितने का है, 20 साल का। आज 20 साल का है तो 6 साल बाद कितने का होगा, 26 का। ठीक है, तो आज अशोक कितने का है, 20 साल का। तो 4 में कितने का गुणा करूं कि 20 आए, 5 का। तो 5 का गुणा हमें यहां भी करना होगा, रेशो में बराबर मल्टीप्लाई होता है ना। तो 5 दिया 15। तो इस समय प्रदीप की आयु कितनी है, प्रदीप की आयु है 15 वर्ष। एबीसी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले 1 2 3 में थे ये एबीसी। ठीक है, 6 साल पहले इस रेशो में थे, और आज उनकी उम्र टोटल दी है 90 वर्ष। तो 6 साल पहले ये रेशो दिया है, तो 6 साल पहले वो तीनों 6 साल छोटे थे। मतलब 6 साल छोटा ये, 6 साल छोटा ये, 6 साल छोटा ये, तो 6 या 18 साल छोटे थे वो 6 वर्ष पहले। तो घटा दो कितना आएगा, 72। ठीक है, और यहाँ पे 6 साल पहले इनकी टोटल उम्र कितनी थी, 72 साल, और यहाँ पे 6 साल पहले इनकी उम्र कितनी रेशो में है, तो वो निकाल लो। तो 3 और 2 5 और 1 6। 6 साल पहले इनकी टोटल उम्र थी 6, ये बोल रहा है 72। ठीक है, तो 1 किसकी वैल्यू होगी, 12 की। 12 छंग 72 होता है ना, 12। तो हमें चाहिए सी की वर्तमान आयु, तो सी का मल्टीप्लाई कर दो।
तो 12 तिया कितना हो गया 36, लेकिन 36 आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि 36 की वर्तमान आयु पूछी है और ये जो रेशो दिया है वो 6 वर्ष पहले का रेशो दिया है। ये उम्र जो है वो 6 वर्ष पहले की उम्र है, मतलब जो 36 आया है वो 6 वर्ष पहले है। तो 12 का मल्टीप्लाई यहाँ 12 दूना 24, 12 एकम 12, 12 24 36, ये 6 वर्ष पहले है। तो आज कितने के हैं, तो आज 6 वर्ष बड़े हैं ना वो, तो 36 में 6 जोड़ोगे तो 42 वर्ष। ऑप्शन सी होगा, आप भी मत कर देना, ठीक है। पिता की उम्र पुत्र की चौगुनी है और 5 वर्ष पहले 9 गुनी थी। तो देखो पहले क्या लिखना है हमें, 5 वर्ष पहले की उम्र, और आज कितनी है तो वर्तमान, तो उसको हमें बाद में लिखना है। ये समझ में आना चाहिए आपको, ठीक है। 5 वर्ष पहले पिता, एक पिता था एक पुत्र था। पिता 9 गुना था पुत्र के, तो पुत्र 1 था 5 साल पहले, तो ये 9 गुना था। और वर्तमान में 4 गुना है पिता, तो ये 4 गुना। यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में 8 का अंतर है। 8 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों में, ठीक है। तो 3 नम 27, 3 एकम 3, 8 चौक 32, 8 एकम 8, तो 27 और 5 होता है 32, 3 और 5 होता है 8। हमें चाहिए 5 साल का ही तो अंतर, एक्चुअली अंतर 5 का चाहिए ना, वर्तमान से 5 साल, तो अंतर तो 5 का ही है, मतलब आंसर इसी में से होगा। पिता की वर्तमान आयु क्या है, ये वर्तमान आयु यहाँ पे इन दोनों की, और पिता ऊपर है और पिता की उम्र 32 वैसे ही दी है। कुछ अंतर चाहिए ही, हमें अंतर कितना चाहिए, जितना अंतर दिया हो वर्तमान से कितने साल पहले या कितने साल बाद तक, उनको जोड़कर, ठीक है। तो वर्तमान से 5 साल पहले ऑलरेडी दिया है, तो 5 साल का तो अंतर वैसे ही आ रहा है, तो 32 होगा उसका आंसर, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व राम की आयु श्याम की 1/3 थी और वर्तमान में राम इतना है। देखो राम की आयु आज दी है 17 वर्ष, आज वर्तमान में आज है ना, और ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले का मैटर क्या है ये समझना। 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की 1/3 थी, ठीक है। तो राम और ये एस आ जाएगा इधर, मतलब राम बटा श्याम 1:3 में थे ये, ठीक है, 5 वर्ष पहले। राम आज है 17 साल का, तो 5 वर्ष पहले कितने का था, 12 साल का। ये 5 वर्ष पहले की उम्र राम है ना, तो राम कितने का था 5 वर्ष पहले, 12 का। यहां पे बोल रहा है वो कि 5 वर्ष पहले वो 1 के रेशो में था, तो एक राम की उम्र तो जो थी वो 5 वर्ष पहले कितनी थी, 12 थी, और यहाँ पे 1 है, तो 12 करने के लिए मैं 12 का मल्टीप्लाई करूंगा। तो 12 का मल्टीप्लाई ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ ऊपर हो, नीचे भी होता है, तो नीचे भी होगा। तो 12 एकम 12, राम आ गया ना 12 साल का। देखो यहां लिख रहा हूं, उधर बाहर हो जाएगा, 12 एकम 12, तो मैं नीचे लिख रहा हूं 12 एकम 12, और नीचे हो जाएगा 12 तिया 36। तो यहां पूछा है श्याम की आयु कितनी है, तो श्याम नीचे वाला है, तो 36 साल का श्याम हो गया और 12 साल का राम हो गया। मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की आयु से तिगुनी है और 5 वर्ष बाद 2.5 गुना हो जाएगी। देखो मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की, तो एक पिता है एक पुत्र है, और वर्तमान दी है ना, इतनी आयु है तो वर्तमान में, और एक कैसा केस दिया है, एक दिया है 5 वर्ष बाद का, तो 5 वर्ष बाद का। ये बोल रहा है कि मेरी आयु इसकी 3 गुना है, पुत्र से मेरी आयु जो है वो 3 गुना है, बड़ी है, मतलब पिता पुत्र से 3 गुना बड़ा है, समझने कहने का मतलब ये है। 5 वर्ष के बाद मेरे पुत्र की आयु से मैं 2.5 गुना हो जाऊंगा। मतलब देखो आज अगर पुत्र, देखो ये जो फादर है ना, ये पुत्र का 2.5 गुना होगा। 2.5 का मतलब क्या होता है, 5/2, यही तो होता है। मैं देखो यहां लिख रहा हूं, इधर तो बाहर हो जाएगा। फादर जो भी उम्र हो उसकी, वो उसके सन की, ये फादर मतलब पिता, सन मतलब पुत्र, तो फादर की उम्र जो है वो सन की 2.5 गुना है। 2 सही 1/2, 2.5 गुना, तो 2 दूना 4 और 1 5/2 लिख सकता हूं ना इसको, 5/2, ये 5/2। तो फादर इज इक्वल टू सन इंटू 5/2, तो सन आ जाएगा नीचे इधर उठ के। तो फादर कितने का हो गया 5 का, सन कितने का हो गया 2 का। तो फादर हो गया 5 का, सन हो गया 2 का। 2 का 2.5 गुना ही तो 5 होता है, ठीक है। डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम, लेकिन सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ वीक होते हैं मैथ्स में, तो उनको समझाने के लिए मैंने पूरा थोड़ा सा ये बताया है, ठीक है। तो ये 5/2, ये 2.5 गुना हो गया इसका, ठीक है। और कैसे हुआ है मैंने ये भी बताया है, ये रेशो का आ गया। अब वर्तमान आयु पूछी है मेरी, तो ये वर्तमान किसकी, मेरी मतलब पिता की, ये वाली वैल्यू पूछी है। तो चलो सोल्व करते हैं। 3 और 1 का अंतर कितने का हो गया, 2 का। यहाँ पे कितने का अंतर है, 3 का। तो 3 का मल्टीप्लाई इधर करो, तो 3 तिया हो गया 9, 3 कम हो गया 3,
2 का मल्टीप्लाई करो 2 पंजे 10, 2 का मल्टीप्लाई करो 2 दूना 4। वर्तमान से मुझे 5 साल इधर जाना है, मतलब 5 साल का अंतर चाहिए। कितने का अंतर है यहाँ पे? 1 वर्ष का है ना। 9 और 1 होता है 10, 3 और 1 होता है 4। अंतर 5 का चाहिए तो 5 का गुणा करना पड़ेगा। कर दो 5 का गुणा, तो 5 का गुणा सब में होगा, तो 5 का गुणा फिलहाल हमें पिता की उम्र और वर्तमान वाली ऊपर वाली चाहिए। तो 9 पंजे कितना होगा? 45। ठीक है। एक पिता की अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है और 5 वर्ष बाद 5/2 गुना बड़ा होगा। देखो सेम क्वेश्चन है, मैं सारे करवा रहा हूं, वरना आर एस अग्रवाल जैसा हो जाएगा। फालतू की कमेंट करते हैं फिर। मैं समझता हूं कि सारे लोगों को कम से कम ये बेसिक क्वेश्चंस आते होंगे, उस हिसाब से मैंने करवाए थे, लेकिन कमेंट जो है वो फालतू करते हैं तो फिर मुझे सारे करवाने पड़ते हैं। चलो देखो 5 गुना बड़ा है, मतलब वर्तमान उम्र हमें दी है और 15 वर्ष बाद की उम्र है, तो 15 वर्ष बाद में पीछे लिख रहा हूं। एक पिता अपने पुत्र से 5 गुना बड़ा है। पुत्र अगर 1 वर्ष का है तो पिता होगा 5 गुना बड़ा उससे, 5 का। ठीक है। 15 साल बाद अपने पुत्र से उम्र में 5/2 गुना बड़ा होगा, तो पिता जो है फादर, वो अपने सन से, या पी लिख दू पुत्र, फादर पुत्र से कितना गुना बड़ा होगा? 5/2 गुना बड़ा होगा। तो पुत्र को उठा के बटे में ले आओ, तो कितना हो गया? 5/2। मतलब सीधा कह सकता था 2.5 गुना है वो। ठीक है, कि फादर जो है वो उससे 2.5 गुना बड़ा होगा, या फिर 5/2 गुना, वही तो होता है 5/2, 2.5 गुना बड़ा, पिछले वाला ही केस है। तो बस सोल्व कर लो। यहाँ पे अंतर है 4 का, यहाँ पे अंतर है 3 का। 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 4 पंजे 20, 4 दूना 8, और हमें चाहिए यहां से वर्तमान से लगा करके 15 साल का अंतर। यहां पे कितने का अंतर है? 15 और 5 20, 3 और 5 8, तो ये तो 5 का अंतर है, हमें 15 का अंतर चाहिए। तो 5 में कितने का गुणा करूं कि 15 का अंतर हो जाए? तो 5 दिया 15, 3 का गुणा हमें सब दूर करना है, ये तो पता चल चुका है। और हमें चाहिए वर्तमान, और वो भी पिता की, तो पिता ऊपर है, तो 15 का गुणा सिर्फ 3 में करो ना, 15 दिया 45 वर्ष। ठीक है। मेरी आयु मेरे पुत्र की 3 गुनी है, तो देखो पिता पुत्र, पुत्र अगर 1 है तो पिता 3 गुना होगा। ठीक है, ये वर्तमान उम्र। और 5 वर्ष बाद, तो ये लिख दिया 5 वर्ष बाद। मेरी आयु मेरे पुत्र की 2.5 गुना है, तो मेरी आयु मेरे पुत्र की 2.5 गुना है, ये 5/2। कैसे हुआ? फादर की एज जो है वो उसके पुत्र की 2.5 गुना है। 2.5 का मतलब होता है 2 से 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4 और 1 5, 5/2 लिख सकता हूं ना, 5/2। तो पुत्र उठ के इधर आ जाएगा बटे में, तो फादर हो गया 5 का, पुत्र हो गया 2 का। फादर हो गया 5 का, पुत्र हो गया 2 का। ठीक है। अंतर यहाँ पे कितने का है? 3 का। यहाँ पे अंतर कितने का है? 2 का। 2 पंजे 10, 2 दूना 4, देखो इसका गुणा दोनों में किया है ना 2 का। अब इस 3 का गुणा, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अंतर कितने का है? 9 और 1 10, 3 और 1 4। हमें चाहिए वर्तमान से 5 साल बाद का अंतर, तो 5 का गुणा करना पड़ेगा ना 1 में। तो क्या चाहिए? मेरी आयु मतलब वर्तमान आयु, तो 9 5 जा 45। ठीक है। 5 वर्षों के बाद, देखो ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा आपको शायद, मैं इसको थोड़ा नीचे करना चाहूंगा। 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी, और 5 वर्ष के पहले 7 गुना थी। अब देखो, तो मैं पहले लिखूंगा 5 वर्ष पहले वाली, ये वाला केस मैं आगे लिख रहा हूं। अब मैं ये चीज बता रहा हूं, पिछली बार नहीं बताया था तो काफी कंफ्यूज हुए थे बच्चे। देखो 5 वर्ष पहले की उम्र दी है, एक तो पिता की एक पुत्र की, तो ये पिता है, ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, पिता पुत्र। और एक दी है 5 वर्ष बाद, यहाँ पे 5 वर्ष बाद, तो बीच में कहीं ना कहीं वर्तमान होगा, आज की उम्र भी तो होगी ना। ये तो 5 साल पहले की उम्र दी आज से, और ये 5 साल बाद की दी है। तो देखो 5 वर्षों के बाद पिता की आयु पुत्र की 3 गुनी थी, तो पुत्र की 3 गुना थी 5 वर्ष के बाद। ठीक है। और 5 वर्ष पहले पुत्र की 7 गुना थी, तो पुत्र 1 था तो ये 7 गुना था। यहां पे अंतर है 2 का, यहां पे अंतर है 6 का। 6 तिया 18, 6 एकम 6, इस 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है, और इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें करना है। तो 2 सती 14, 2 एकम 2, 14 और 4 18,
2 और 4 6, 4 का अंतर है ना। हमें चाहिए कितने का अंतर, समझना ये वर्तमान में है हम आज यहाँ। 5 साल पहले का अंतर इधर चाहिए और 5 वर्ष बाद अंतर इधर चाहिए। 5 और 5 10 का अंतर चाहिए। यहाँ पे 4 का अंतर है। अब 4 में कितने का गुणा करें कि 10 आए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, फिर भी आएगा। देखो 4 में कितने का गुणा करें कि 10 आए, तो 4 में मान लो x का गुणा करें कि 10 आए, तो सोल्व करो। x बराबर ये 10/4 है। इस तो 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 दूना 4, 5/2 का गुणा करना पड़ेगा हमें, 5/2 का। तो 5/2 का गुणा सब दूर करना है हमें। ठीक है, अब तो पिता की वर्तमान आयु पूछी है तो गुणा कर दो 5/2 का, 5/2 का, 5/2 का, 5/2 का, तो 2 सती 14, 7 पंजे कितना आ गया, ये 35 वर्ष। 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया, 5 वर्ष। ठीक है, मैं ये इसमें लिख रहा हूँ सर्कल में, 2 9 18, तो 9 पंजे कितना आ गया, 45 वर्ष। 2 तिया 6, 3 पंजे कितना आ गया, 15 वर्ष। ये आ गई वैल्यूज। ये पूछ रहा है वर्तमान में पिता ऊपर वाला कितने का है। तो 5 साल पहले पिता 35 साल का था, तो पिता आज कितने का होगा, 40 वर्ष का। 35, देखो आज 40 का है तो 5 साल पहले 35 का था, सीधी सी बात है। तो आंसर कितना होगा, 40 वर्ष। ठीक है, पिता की आयु 10 वर्ष पहले पुत्र की 3 गुना थी, अब से 10 वर्ष बाद पिता की दुगनी होगी। तो 10 वर्ष पहले दिया है और एक दिया है 10 वर्ष बाद। एक पिता है, फादर है, एक सन है। 10 साल पहले 3 गुना था, 10 साल बाद कितना है, 2 गुना है। अब देखो जल्दी से करवा रहा हूं, 33 क्वेश्चंस कर लिए, 32 क्वेश्चन। अब तो स्पीड बढ़ जाना चाहिए। यहां पे अंतर है 2 का, यहां पे अंतर है 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4, 2 एकम 2, यहाँ पे 3 और 1 का कितने का अंतर है, 3 और 1 4, 2 1 और 1 2, 1 का अंतर है, +1 का डिफरेंस है ना। हमें चाहिए कितने का अंतर, देखो यहाँ वर्तमान है बीच में, तो 10 साल इधर जाना है, 10 साल इधर जाना है, 10 और 10 टोटल 20 साल का अंतर चाहिए। तो 1 में कितने का गुणा करूं कि 20 आ जाए, 20 का। तो 20 का गुणा सब दूर कर दो, 20 का गुणा यहां करोगे 3 में, तो 20 दिया कितना होगा, 60, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 20 दूना 40। क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान मतलब यहाँ बीच वाली वैल्यू पूछी है। तो 10 साल पहले ये 60 के थे, तो आज कितने के होंगे, 70 के, यहां लिख रहा हूं। या फिर यह देखो कि 10 वर्ष बाद उनकी उम्र 80 है, तो 10 साल पहले कितनी थी, मतलब वर्तमान में आज कितनी थी। अरे 10 साल बाद 80 के हो जाएंगे ये, तो आज कितने के हैं, 70 के। और 10 साल बाद ये 40 का हो जाएगा, तो आज कितने का है, 30 का। 70 और 30 का रेशो है, तो 0 से 0 काट दो, तो 7:3 या 7/3, ऑप्शन बी। ठीक है, ये भी नहीं दिख रहा होगा। रेनू मीनू सोनू तीनों चचेरी बहनें हैं। रेनू और मीनू की आयु समान है। देखो रेनू मीनू सोनू, एक रेनू मीनू सोनू और तीनों बहनें चचेरी। रेनू और मीनू आयु में समान है, तो रेनू इज इक्वल्स टू मीनू, मीनू है ना। आर और एम की जो वैल्यू होगी बराबर होगी, क्योंकि उनकी उम्र बराबर है। तीनों की आयु का योग सोनू की आय से 5 गुना बड़ा है, तो आर प्लस एम प्लस एस, इन तीनों की जो उम्र होगी, ठीक है, उनका जो योग होगा वो होगा सोनू की आय से 5 गुना बड़ा। तो सोनू की आय जो भी होगी उसका 5 गुना होगा। ये एस है ना, और ये 5 है, 5 गुना बड़ा होगा। तो देखो आर और एम तो बराबर है ना, तो इन दोनों को आप आर मान लो, क्योंकि दोनों की उम्र बराबर है, तो आर। तो ये हो गया 2r प्लस एस इक्वल्स टू 5s। ठीक है, तो s उठ के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 2r इक्वल्स टू 4s। तो r अपॉन s इक्वल्स टू 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2। r अपॉन s की वैल्यू कितनी आ गई, 2:1 में। ठीक है, और ये बोल रहा है 3 वर्ष पहले रेनू की आय सोनू की आय से 3 गुना ज्यादा थी। तो देखो आज इनकी उम्र आ गई वर्तमान में 2:1 में। ठीक है, आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको मैं तरीका वही बता रहा हूं जो हमने करा है, अभी तक करते आए हैं। 2:1 में रेनू और सोनू आ गए। ठीक है, और ये बोल रहा है 3 वर्ष पहले, तो अब अपना तरीका फिर से लगा दो। देखो एक रेनू है, एक सोनू है,
और यहाँ 3 वर्ष पहले की उम्र दी है इनकी। तो 3 वर्ष पहले क्या थे ये कि 3 वर्ष पहले जो रेनू है ऊपर वाली वो सोनू की 3 गुना ज्यादा थी, तो सोनू से 3 गुना ज्यादा उम्र थी इसकी, ठीक है। और वर्तमान में आज कितनी दी है इनकी उम्र, 2/1 में, 2/1 में, ठीक है। तो बस सोल्व कर लो, हमें तो वैल्यू चाहिए, 4 वर्ष बाद हो कुछ भी हो ये बाद में निकालेंगे। तो यहाँ पे अंतर है 1 का, यहाँ पे अंतर है 2 का, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 1 का अंतर पड़ेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे इनका अंतर कितने का, 1 का है ना। हमें चाहिए यहाँ से वर्तमान से 3 साल इधर, मतलब 3 का अंतर चाहिए, तो 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो 3 तिया ये हो गया 9, 3 एकम 3, ये 9 ये 3, 3 का गुणा 3 चौक 12, 3 दूना 6, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, 4 वर्ष बाद, तो आज कितना है पहले ये देखो, और वो भी सोनू, तो सोनू कौन सा है, नीचे वाला, तो आज है सोनू 6 साल की, तो 4 वर्ष बाद कितने की होगी, तो 6 और 4 10 वर्ष की। समझ में आया होगा आई थिंक। आपको नहीं आया हो तो फिर से देख लेना एक बार। चलो ये करिए, 10 वर्ष पहले उनकी उम्र इसके 4 गुना थी। चलो मैं अब ये आखिरी क्वेश्चन बता रहा हूं मैं इस तरीके के, ठीक है, ये पहले बाद वाले जितने भी है, ठीक है। इसके बाद जितने भी दिए हो ये आपको करना होगा। तो देखो आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन से है ना, तो ऑप्शन से चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन काफी लंबा हो जाएगा क्योंकि चारों ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा आपको, इसको आपको यही करना है। 10 वर्ष पहले की उम्र दी है, 10 वर्ष बाद की उम्र दी है, महेश की आयु, उसकी 10 वर्ष पहले महेश की माता उसकी आयु से 4 गुना थी, तो ये माता जी हैं, ये महेश जी हैं, ठीक है। महेश की उम्र से ये 4 गुना थी माता जी, और 10 वर्ष के बाद जो है वो दुगना हो जाएगी। तो यहाँ पे अंतर है 1 वर्ष का, यहाँ पे अंतर है 3 वर्ष का, गुणा कर दो, 4 एक तो ऐसा कि ऐसा रहेगा, 3 का गुणा करोगे तो 3 दूना 6, 3 एकम 3, यहाँ वर्तमान बीच में है ना। 4 और 6 में 2 का अंतर है, और यहाँ पे 3 है ना, ये 3 एकम 3, यहाँ पे भी 2 का अंतर है, 3 का गुणा होगा ना 1 में। हमें कितने का अंतर चाहिए, 10 साल इधर 10 साल इधर, टोटल 20 का अंतर चाहिए, और यहाँ पे अंतर 2 का है, तो 2 में 2 को 20 करना है, कितने का गुणा करना पड़ेगा, 10 का, तो 10 का गुणा कर दो। वर्तमान में महेश की उम्र, मतलब नीचे वाली वैल्यू पूछिए, तो इन दोनों के बीच होगी, और इन दोनों के बीच एक ही वैल्यू है 20, ऑप्शन में 15 भी है, ठीक है। लेकिन ये समझ लो कि 10 वर्ष बाद जो महेश है वो 30 का हो जाएगा, तो 10 वर्ष पहले कितने का था, 20 का, ठीक है। या फिर ये देखो कि 10 साल पहले वो 10 साल का था, तो आज कितने का होगा, तो 10 साल बड़ा हो जाएगा, तो 10 में 10 जोड़ दो 20, एक ही बात है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी है। देखो मैं अब आपको लिखना कैसे है मैं बता देता हूं जल्दी से। 5 वर्ष पहले उनकी 7 गुना थी, तो आपको क्या करना है, 5 वर्ष पहले की आयु लिखना है, ये पिता लिखना है ऊपर, यहाँ पुत्र लिखना है। काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। ये इसके 7 गुना है, ये 1 है। आज उनकी उम्र कितनी है वर्तमान में, तो ये 4 गुना है, ठीक है। अंतर लेना है 3 का, अंतर लेना है 6 का, 6 चौक 24, 6 एकम 6, 3 सतो 21, 3 एकम 3, कितने का अंतर है, 21 और 3 24, 3 और 3 6। हमें कितने का अंतर चाहिए वर्तमान से, 5 साल इधर, तो 5 साल का अंतर करना है, और यहाँ पे अंतर 3 है, तो 3 का अंतर है, और 3 में कितने का गुणा करें कि 5 आ जाए, नहीं पता, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/3, मतलब हमें 5/3 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5/3 का गुणा कर दो सब दूर, और हमें चाहिए पिता की वर्तमान आयु, मतलब ये वाली, तो इसमें ही करो ना सिर्फ, तो 24 में 5/3 का गुणा कर दो, 3 8 24, तो 8 पंजे कितना हो गया, 40, ठीक है। देखो अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है, तो चलो इसको करते हैं। एक है अन्ना, एक है रीता, अन्ना रीता से 5 गुना बड़ी है, तो ये 1 और 5 का रेशो हो गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है 2 वर्ष में अन्ना रीता से 3 गुनी बड़ी हो जाएगी, तो ये आज का देखो, इसको तो आप ऐसे ही कर सकते हो, ये अन्ना है, ये रीता है, आज अन्ना जो है वो रीता से 5 वर्ष बड़ी है, ये वर्तमान उम्र है, और 2 वर्ष में मतलब 2 वर्ष बाद अन्ना जो है वो रीता से 3 गुना बड़ी हो जाएगी, तो ये 3 गुना बड़ी हो जाएगी, आज 5 गुनी बड़ी है, 2 साल बाद 3 गुना बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो बस सोल्व कर लो, ये 4 का रेशो है, अंतर है, या 2 का अंतर है, तो 2 पंजे 10, 2 एकम 2,
4 तिया 12, 4 एकम 4, यहाँ पे 2 का अंतर है और 2 का ही तो अंतर निकालना था हमें, ठीक है। तो वर्तमान उम्र कितनी आ गई, ये 10 साल की, ये 2 साल की। हमें चाहिए 7 साल का अंतर, 7 साल बाद अन्ना कितने की होगी, अन्ना ऊपर वाली, तो आज 10 की है, 7 साल बाद कितने की होगी, 17 वर्ष की। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 2 साल पहले एक आदमी अपने पुत्र का 6 गुना बड़ा था। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को आप करेंगे ऑप्शन से, ठीक है। आप या जो फिर हम क्वेश्चन करते आ रहे हैं अभी जितने भी तरीके से, आप उससे भी कर सकते हो। 2 साल पहले की उम्र ले लेना, फिर 18 वर्ष बाद की उम्र ले लेना, बीच में वर्तमान होगा, पिता पुत्र सेट कर देना, यहाँ पे वैल्यूज आए, डिफरेंस लेना। फिर जब आप डिफरेंस इन दोनों के बीच में आखिरी में सेम करोगे ना, तो 18 वर्ष इधर, 2 वर्ष इधर, 18 और 2 20, 20 का अंतर कर लेना, आंसर आ जाएगा डेफिनेटली। लेकिन आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। काफी इजी है ऑप्शन से, इसलिए क्योंकि इस तरीके की बजाय आप ऑप्शन से जल्दी कर पाएंगे इसको, ठीक है। देखो कैसे करेंगे ऑप्शन से, कि 2 साल पहले अपने पुत्र का 6 गुना बड़ा था, तो आज 2 साल पहले ये कितने का था, 9 का, ये कितने का था, 34 का। क्या 6 गुना बड़ा है, ये नहीं है, तो ऑप्शन नहीं है ये। 2 साल पहले ये 7 का था, ये था 34 का, ये भी नहीं है 6 गुना बड़ा। ये 2 साल पहले 5 का था, ये 2 साल पहले 30 का था, क्या इससे 6 गुना बड़ा है, हाँ है, ऑप्शन, खत्म बीमारी, ठीक है। आप देख के ही टिक कर दोगे इसको, कोई तरीका ही नहीं है इसको इससे अच्छा सोल्व करने का इसको, ठीक है। आप ऑप्शन से ही कर पाएंगे इसको बहुत जल्दी से। इसके अलावा 2 तरीके तो मैंने बताए हैं, एक तो ऑप्शन मेथड, एक आपको एक्स मान के, और एक जो मेरा वाला जो रेशो मेथड था, ठीक है। तो आप जैसे समझ में आए आप ऐसे उसको कर पाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं अब। 10 वर्ष पहले सुलोचना की माँ की आयु सुलोचना से 4 गुना थी, 10 वर्ष बाद इतनी हो जाएगी। तो यार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आपको फिर भी ठीक लगे तो आप इसको ऑप्शन से कर लीजिए। सुलोचना की आयु क्या है, तो सुलोचना की आयु मान लो 20 वर्ष है, तो 10 साल पहले सुलोचना कितने की, 10 की, और वो उसकी माता जी उसकी 4 गुना थी, 10 वर्ष पहले 4 गुना थी, ये 10 वर्ष पहले की उम्र है, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद कितने की होगी, तो देखो 10 वर्ष पहले इतने की है सुलोचना, तो 10 वर्ष बाद कितने की होगी, 20 की, मतलब वर्तमान उम्र आई है अभी तो, ठीक है। और ये कितने की होगी, 50 की। अब 10 वर्ष बाद तो फिर से 10 वर्ष जोड़ो, तो ये 30 की होगी, ये 60 की होगी। तो सुलोचना की माताजी जो है वो उसकी सुलोचना से दुगनी होगी, दुगनी, तो दुगनी हो गई ना, तो यही आंसर हो गया आपका आंसर, ठीक है। आप इसको ऑप्शन से कर सकते हैं बिल्कुल, वरना आपको मैंने तरीका बताया है, 10 साल पहले लिखो, 10 साल बाद लिखो और वर्तमान उम्र बीच में लिख लो। क्योंकि देखो मैंने इतना टाइम लगाया है सिर्फ एक ही ऑप्शन को चेक करने में, हो सकता है ये भी आंसर होता तो पहले फिर मैं इसको चेक करता, फिर मैं इसको करता, ठीक है, तो समय काफी लग जाता। तो ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। आज श्रीमान एक्स की आयु अपने पुत्री की वर्तमान आयु, देखो अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो आपको शुरू से ये वीडियो पूरी देखना पड़ेगी, क्योंकि 40 क्वेश्चंस को मैंने पूरा कंसेप्चुअल बताया है रेशो मेथड से, ठीक है। तो काफी अच्छे से समझना है तो सारे क्वेश्चंस देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ चेंजेस है, ठीक है, तो समझ में बेटर आएगा आपको। एक श्रीमान है जिनका एक्स नाम है, उनकी आयु पुत्री की आयु से दुगनी है, और यदि पुत्री की आयु 20 वर्ष है, देखो आज पुत्री है 20 वर्ष की, और ये बोल रहा है कि श्रीमान जी जो है वो अपनी पुत्र के दुगना है, तो श्रीमान जो है एक्स वो हो गए उसके दुगना 40 वर्ष के। तो कितने साल पहले एक्स की आयु पुत्री की 3 गुना थी, कितने साल पहले जो थे वो अपने पुत्री के 3 गुना थे, तो 3 गुना हमें चेक करना है बस। तो कितने साल पहले, तो मान लो 15 साल पहले है ना, तो 15 साल पहले पुत्री कितने की थी, 5 वर्ष की, और 15 साल पहले ये कितने के थे, 35 के। तो कितने गुना हमें चेक करना है, 3 गुना, तो ये 3 गुना थोड़ी ना, ये तो 7 गुना है, तो ये आंसर नहीं होगा। 12 साल चलो 12 के पहले 10 चेक करो, इजी है ना, तो 10 साल पहले ये 10 की थी, 10 साल पहले ये 30 की थी, तो ये देखो 3 गुना हो गया ना, तो 10 आंसर हो गया आपका। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, एक पिता अपने पुत्र के आयु से दुगनी आयु का है, तो 2 तरीके हैं, आप एक ऑप्शन से कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से काफी समय लगता है, आपको पता है, और यहाँ पे तो 5 ऑप्शन दे दिए हैं, तो ठीक है पिता, हाँ तो देखो आप कैसे करेंगे, 20 वर्ष पहले की उम्र दी है इनकी, तो 20 वर्ष पहले पिता और पुत्र दिया है। देखो स्पीड बढ़ जाएगी ना, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं ये, ठीक है। पिता जो है पुत्र से 12 गुना बड़ा है, तो ये 1 है, ये 12 है।
फिर क्या है वर्तमान में, तो वर्तमान में इनकी उम्र कितनी है, ये दुगना बड़ा है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे अंतर है इनका 11 का, यहाँ पे अंतर है 1 का, 11 दूना 22, 11 एकम 11, और यहाँ पे हो जाएगा 12 एकम 12 और ये 1 एकम 1, ठीक है। यहाँ पे अंतर है 12 और 10 22 का, यहाँ पे 1 और 10 11 का, 10 का अंतर है, और यहाँ वर्तमान से 20 साल पहले की उम्र दी है, मतलब हमें 20 का अंतर करना है। तो 10 में कितने का गुणा करूँ कि 20 का अंतर आ जाए 2 का, तो 2 का गुणा कर दो आप। तो हमें चाहिए पिता की वर्तमान आयु, तो यहाँ पे करो ना सीधा, 22 दूना कितना हो गया 44, ठीक है, ऑप्शन सी। आप अभी तक ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ही चेक कर पाते जितनी देर में आपसे आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद अगर आंसर ये होता तो काफी समय लगता, इसलिए आप इसी तरीके से करें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें, क्वेश्चन किस हिसाब से दिया है उसके अनुसार ऑप्शंस वगैरह जो भी है वो चेक करें, ठीक है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, 18 वर्ष बाद 3 गुनी रह जाएगी। तो देखो आप इसको चाहें तो ऑप्शन से कर पाएंगे, लेकिन खैर छोड़िए, आप ऐसे ही करिए। आज उनकी उम्र है पिता की 30 गुनी ज्यादा पुत्र से, बड़ी है ना तो पापा ही होगा उसका, ठीक है। बड़ा है मतलब पिता है, छोटी वैल्यू है मतलब पुत्र है। अब हर बार पिता पुत्र नहीं लिखूंगा, ये वर्तमान है, ये 18 वर्ष बाद की उम्र है, और उसकी आयु पुत्र से केवल 3 गुनी है, तो पुत्र से 3 गुनी, ठीक है। यहाँ पे अंतर है 2 का, यहाँ पे अंतर है 28 का, ठीक है। 2 का गुणा करोगे तो 30 दूना 60, 30 और 2 एकम 2, यहाँ पे 28 का गुणा करोगे तो 8 या 24 की 4, 2 बचा, 3 दूना 6 और 2 8, 84 वर्ष, और ये हो गया 28 का। 60 और ये हो गया 24 का अंतर, गलत तो नहीं किया, 8 या 24 की 4, 2 बचा, 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है। यहाँ पे ये 4 का अंतर हो गया 24 का, तो यहाँ पे ये देखो गलत कर दिया मैंने, यहाँ पे 29 का अंतर आएगा, ये सॉरी, देखो यहाँ पे 29 का रेशो है ये, है ना, तो 29 का मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। तो देखो ये तो 30 दूना 60 ये हो गया, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये 29 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो 29 का तो देखो 9 या 27 की 7, 2 बचा, 3 दूना 6 और 2 8, और यहाँ पे 29 का मल्टीप्लाई करेंगे तो खैर यही बचेगा, तो 29 में से गया 2 बचा 27, तो ये 27 का डिफरेंस है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सेम आएगा, ठीक है, हर सवाल में सेम आएगा। 27 का अंतर आ गया है, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ 18 वर्ष का अंतर, ठीक है। तो 27 में कितने का गुणा करें, समझना कि 18 आ जाए, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन फिर भी हमें चेक तो करना पड़ेगा। तो 27 में कितने का गुणा करें कि 18 आ जाए, तो x की वैल्यू आएगी 18/27। घबराने का नहीं है, कभी भी कैसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। 6 से सोल्व कर लो, 6 से नहीं तो आप 9 से सोल्व कर लो, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 2/3 का, तो अभी भी सॉल्यूशन है इसका, 2/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पिता की वर्तमान आयु पूछिए मतलब ये, तो इसमें हमें 2/3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 60 का 2 तिहाई कितना होता है, 3 दूना 6 20, और 20 दूना कितना हो गया 40, तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा आपका 40। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। देखो रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, आज उसकी उम्र शादी की उम्र की 5/4 गुना है, उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र की 1/10 है, तो उसके पुत्र की उम्र बताओ। तो देखो रीता की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, ठीक है। तो मान लो रीता की आज उम्र, या फिर एक काम करो कि रीता की जब शादी हुई थी ना तब उसकी उम्र मान लो x वर्ष, शादी की उम्र, शादी के समय की, ठीक है। शादी के समय उसकी उम्र x थी, तो 6 वर्ष पहले शादी हुई थी, तो आज कितनी हो गई, वो 6 साल बड़ी हो गई है, तो आज कितनी हो गई, ये शादी के समय है ना, शादी का समय, उसकी उम्र x थी, तो आज कितनी हो गई x + 6 की, ठीक है। तो ये बोल रहा है आज उसकी उम्र मतलब x + 6, उसकी शादी की उम्र मतलब x के 5/4 गुने के बराबर है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, बस सोल्व कर लो, 4 का मल्टीप्लाई कर दो x में, तो 4x + 4 हो गया 24 बराबर ऊपर हो गया ये 5x, तो 4x गया इधर, तो बचा कितना x बराबर कितना है 24, x की वैल्यू कितनी आ गई 24, मतलब शादी के समय रीता की उम्र थी 24 वर्ष, तो 6 साल बाद मतलब आज कितने की हो गई, वो 6 साल जोड़ दो, तो आज हो गई वो 30 साल की, और उसका जो बेटा है, उसका जो पुत्र है, उसकी उम्र उसकी 1/10 है,
तो कितने साल का हो गया पुत्र उसका? 3 एकम 3 साल का। तो उसके पुत्र की उम्र कितनी हो गई? 3 वर्ष। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 44। कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। तो मान लो पहले उसकी उम्र कितनी थी? 6 वर्ष थी, पहले x थी शादी के समय। तो आज कितने की हो गई वो? 6 साल बाद x + 6 की हो गई ना। ठीक है, तो आज उसकी उम्र मतलब x + 6, शादी के समय x का 5/4 गुना है। ठीक है, ये सेम तो नहीं है, और यहाँ पे 1/10 है। सेम क्वेश्चन है, बस कमला की जगह रीता आ गया है। ठीक है, विवाह के समय की 5/4 गुना है, और उसके पुत्र की उम्र उसकी उम्र का 1/10 है। अच्छा, विवाह की 1/10 है। ठीक है, देखो करते हैं इसको। अच्छा, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु पूछिए। ठीक है ठीक है ठीक है, तो वही आंसर तो 3 ही आएगा, और 3 में जब आप 5 वर्ष जोड़ दोगे तो आंसर 5 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, सॉरी। तो आंसर इसका 8 है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको क्या बोल रहा है कि आज उसकी उम्र आज कितनी है? x + 6 है। शादी के समय की उम्र मतलब x, विवाह के समय की उम्र x की 5/4 गुना है। तो बस इसको सोल्व कर लो। 4 का गुणा करोगे तो 4x + 4 × 24 बराबर ये है 5x। तो x 4x उधर जाएगा तो 5x में से गया 4x, तो बचा x बराबर ये आ गया 24। शादी के समय 24 साल की थी, आज वो हो गई 30 साल की। तो उसका बेटा जो है वो उसका 1/10 है। 1/10 मतलब होता है 3 साल का। तो 3 साल का बेटा आज है, तो बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद बेटा कितने का होगा? तो 3 में 5 साल जोड़ दो तो बेटा 8 साल का ही तो होगा। ठीक है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, तुम्हारी वर्तमान उम्र मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। तो देखो कैसे करेंगे इसको। ये पिता बोल रहा है कि तुम्हारी उम्र जो थी वो उतनी थी जितनी मेरी उम्र जितनी थी जितनी आज तुम्हारी है, लेकिन जब तुम पैदा हुए थे उतनी मेरी उम्र थी जितनी आज तुम्हारी है। कहने का मतलब समझ रहे होंगे आप। तो मान लो अगर पुत्र, ठीक है इसको पूरा पढ़ते हैं। यदि इस समय पिता की उम्र 36 वर्ष है, मतलब देखो आज पिता 36 का है, ठीक है, ये फादर है, तो पुत्र 5 साल पहले कितना था? तो देखो ये कहने का मतलब ये है कि पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी उम्र कोमा तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी। तो पुत्र की कोई भी एक वर्तमान उम्र थी, ठीक है, तो जब तुम पैदा हुए थे। तो अब मान लो पुत्र की आयु थोड़ा सा वो है, तो पुत्र की आयु काम करो, मान लो x है, ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु मान लिया हमने x वर्ष है। तो आज पुत्र x साल का है, तो पिता कितने का था जब ये पैदा हुआ था? तो पिता आज है 36 वर्ष का। तो जब ये पुत्र पैदा हुआ था तब पिता की उम्र कितनी थी? तो वो थी 36 - x। समझ में आया ना ये? अरे आज अगर पिता मान लो 25 वर्ष का है और 10, देखो जब पुत्र पैदा हुआ था, आज मान लो पुत्र 10 वर्ष का है, पिता 25 का है, पुत्र 10 का है, तो जब ये पुत्र पैदा हुआ था तब ये कितने का था? तो इसकी उम्र इसमें से घटा दो, तो ये 15 वर्ष का था। अरे 10 साल पहले तो पुत्र 0 साल का था ना, साल का तो 0 था ना, एक दिन का था सिर्फ, जिस दिन पैदा हुआ होगा, कुछ घंटों का होगा, ठीक है। तो उस समय पिता 15 साल का था, मतलब जो पुत्र की उम्र है उसमें उसको घटा देंगे पिता की उम्र में से, तो पुत्र की उम्र को घटा देंगे पिता की उम्र में से, तो 36 - 1, मतलब पिता जो है वो पहले कितने का था? जब पुत्र जन्मा था तब पिता जो था वो इतने का था, आज इतना है, पहले जो है वो पिता वो कितने का था? 36 - x का था, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि बेटा जब तुम पैदा हुए थे, मतलब मेरी उम्र जो है, जो 36 - x है, वो तुम्हारी वर्तमान उम्र के बराबर थी जब तुम पैदा हुए थे। तो पुत्र पैदा हुआ था जब x वर्ष का था, और पिता जो था जब ये पैदा हुआ था तब वो 36 - x का था, तो ये दोनों आपस में बराबर है। ये कहने का मतलब ये है उसका, ठीक है। तो माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x, मतलब 2x = 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 18, ठीक है। मतलब पुत्र जब 18 का था तो पिता भी 18 का था। जब ये पुत्र जब 18 का था तो पिता जो था वो उसी की उम्र के बराबर था, ठीक है, जब ये पैदा हुआ था। मतलब आज जितनी पुत्र की है उतनी पिता की तब थी जब वो पैदा हुआ था, ठीक है। आज पिता जो है वो 36 वर्ष का था, तो हमारे पास वैल्यू आई है 18 वर्ष, मतलब जो वैल्यू आई है वो पुत्र की आई है, क्योंकि x की वैल्यू हमने पुत्र को माना है। तो पुत्र की वैल्यू आज है
18 वर्ष। ठीक है, आज पुत्र है 18 वर्ष का, लेकिन तो 5 वर्ष पहले कितने का था ये? तो 5 वर्ष पहले कितने का था पुत्र? 13 वर्ष का था ना। 5 वर्ष पहले पुत्र 13 का था, आज वो है 18 का, तो 13 आंसर हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में नहीं आया तो इसको 2 बार देख लेना, समझ में आ जाएगा। 46, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है। देखो औसत आयु, ये औसत मैंने पढ़ाना अभी नहीं पढ़ाया है औसत, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशो या फिर एवरेज, दोनों में से कोई एक चैप्टर उठाएंगे, उसके बाद फिर परसेंटेज, मतलब वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर आपको पता होना चाहिए। और हाँ, सरलीकरण और ये चैप्टर्स की कमेंट काफी लोग कर रहे हैं, तो एक बात बता दूं यार, उनको कोई क्या बताएगा यार, उनको तो आप देख के ही समझ पाएंगे, इतने तो इजी चैप्टर है वो। ठीक है, सरलीकरण का क्या है, हाँ एलसीएम एचसीएफ था जो कि मैंने आपको बताया, नंबर सिस्टम था जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसके बाद मैं तो खैर सारे चैप्टर बताऊंगा, लेकिन वो जो सब चैप्टर है उनको मैं लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, किसी परिवार के 6 पुत्रों की औसत आयु 8 वर्ष है, तो 6 8 कितना हो गया? 48। अब ये 8 का गुणा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे औसत शब्द का प्रयोग किया है। अगर ये बोलता किसी परिवार के 6 पुत्रों की कुल आयु 8 वर्ष है, तो फिर मैं मल्टीप्लाई नहीं करता, क्योंकि 6 बच्चों की टोटल उम्र 8 होती। लेकिन ये बोल रहा है कि औसत, मतलब हर एक की लगभग 8 है, तो टोटल कितनी है? 48। 6 8 48। ठीक है, पुत्रों और उनके माता पिता को मिला करके औसत आयु 22 है। तो पुत्र मतलब 6 और माता पिता 2 वो, मतलब 8 लोग वो, 6 पुत्र और 2 माता पिता 8, उनकी टोटल उम्र है 22। तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, 8 दूना 16 और 1 17, 176। 8 दूना 16 की 6, एक बचा तो ये 17। ठीक है, तो पिता उसकी माता से 8 वर्ष बड़ा है, जो फादर है, पिता है, वो उसकी माता जो भी आएगी उससे ये 8 वर्ष बड़ा है ना। तो चलो सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखो 6 पुत्र हैं, 8 मतलब माता पिता दोनों हैं, तो माता प्लस पिता m प्लस p, ये कितने हो गए? 176 में से 48 घटाना है आपको, बस कुछ नहीं करना। तो 16 में से गया 8 तो बचा 8, ये हो गया 5, 17 में से 5 गए तो 12, 128। लेकिन यहां पे भी तो घटेंगे, 8 में से 6 गए तो 2, तो 2 की वैल्यू कितनी है माता और पिता की? 2 की वैल्यू इतनी है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 64। ठीक है, मतलब ये आई है एक्चुअली माता और पिता की उम्र। ठीक है, तो यहां पे एक चीज समझना होगा आपको, इन दोनों में 128 जो है, इनमें इस सॉरी चलो इसको एक काम करो, ऐसा मत करो, दोनों की उम्र कितनी है? 128 है, ये दोनों की उम्र आई है ना। और यहां पे मान लो अगर माता x वर्ष की है तो पिता उससे 8 वर्ष बड़ा है, x प्लस 8 का होगा। ठीक है, 8 वर्ष बड़ा है ना, तो यहां पर इन दोनों की उम्र टोटल कितनी है? x प्लस 8 और x, 2x प्लस 8, x कितनी बार है? 2 बार है ना, और 8, और यहां पे टोटल उम्र कितनी आ गई? 128। तो 2x बराबर 120 बचा ना, क्योंकि प्लस का 8 इधर जाएगा तो माइनस का 8, और 128 में से गया 8 तो 120 बचा। तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 60। तो x की वैल्यू आ गई 60, मतलब माता जी जो है वो x की वैल्यू है तो 60, तो 60 साल की है माता जी। अगर पिताजी पूछते तो उनसे 8 साल बड़े होते, तो 68 आंसर होता। ठीक है, किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है। दादा दादियों की, सिर्फ 2 लोगों की, है ना, मतलब दादा दादी, दादा और दादी, ये कितने? 67 साल के हैं 2 लोग, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि औसत शब्द का यूज हुआ है यहाँ पे। तो 7 दूना 14 की 4, 1 बचा, 6 दूनी 12 और 1 13, 134, मतलब 134 साल के हैं वो दोनों। माता पिता की औसत आयु है, ये माँ और मामा पापा, ठीक है, मम्मी पापा, इनकी जो उम्र है वो 35 है औसत, तो 35 दूना कितने हो गए? ये 70 के। 3 पौत्र पोत्रियों, मतलब इनके जो लड़के लड़कियां हैं, ठीक है, उनकी आयु है 6 वर्ष, मतलब पौत्र और पोत्रियों जो कि कितने हैं? 3 है, और उनकी 6 उम्र है, तो 6 गुना 3, 3 छंग कितना हो गया? 18। तो पूरे परिवार की औसत आयु कितनी है? तो बस इनको जोड़ दो। देखो ये हो गया 7 और 1 8, 88, तो ये हो गया, तो 134 में जोड़ दो 88, तो 8 और 4 12 की 2, 1 बचा, 13 10 23, 1 कम 22, ये 222 हो गया ना, सबकी उम्र हो गई 222। अब ये जोड़ लो कितने लोग हैं? दादा दादी 2, मम्मी पापा 2, ये 2 4 और ये 3 है,
3 2 5 2 7, 7 लोगों की टोटल उम्र है इतनी, तो 7 का डिवाइड कर दो। तो 222 में 7 से डिवाइड करना है, तो 7 तिया 21 है ना, एक बचा, 7 एकम 7, तो ये 12 है ना, तो 5 शेष बचा और उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। 31 सही 5/7, ऑप्शन बी आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा कि अपने पुत्र से कहा कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र से 5 वर्ष ज्यादा थी। आज पिता 39 वर्ष का है। तो देखो, आज पिताजी हैं 39 वर्ष के, तो तुम्हारे जन्म के समय, तो जन्म के समय पिताजी की उम्र कितनी होगी? मान लो अगर आज जो है वो बच्चा, आज बच्चे की उम्र है x वर्ष, ठीक है, वर्तमान में, तो वर्तमान में तो आज ये 39 है, लेकिन ये जन्म के समय है, सॉरी आज नहीं, जन्म के समय बच्चा कितने साल का था? x वर्ष का था, ठीक है। तो पुत्र की, एक काम करो, इसको जन्म के समय मत मानो, इसको वर्तमान ही समझो। वर्तमान में जो बच्चा है वो x वर्ष का है, ठीक है। तो पहले बच्चा कितने का था जब वो पैदा हुआ था? तो बच्चे के जन्म के समय, जन्म की उम्र कितनी है उसकी? जन्म के समय आज वो उसके पिताजी के बराबर था ना उस समय, तो 39 माइनस एक्स, जन्म के समय जो था वो कितने वर्ष का था? 39 माइनस एक्स का। कौन? पिता। बच्चे के जन्म के समय 39 माइनस एक्स वर्ष का था, और ये बोल रहा है कि तुम्हारे जन्म के समय पिता की उम्र उससे 5 वर्ष अधिक थी वर्तमान उम्र से, तुम्हारी वर्तमान उम्र से। तो देखो, जन्म के समय पिता कितने का था? 39 माइनस एक्स का। ये बोल रहा है ना तुम्हारे जन्म के समय, तो जन्म के समय पिता की उम्र कितनी है? 39। तो देखो, तुम्हारे जन्म के समय पिता 39 माइनस एक्स का, तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र मतलब पिता की उम्र, ठीक है। तो तुम्हारे जन्म के समय मेरी उम्र मतलब 39 माइनस एक्स, तुम्हारी वर्तमान उम्र कितनी है बच्चे की? एक्स से 5 वर्ष ज्यादा थी। बस सोल्व करना है, कुछ नहीं करना। तो 39 है, प्लस का 5 इधर आएगा तो माइनस का 5, और ये x है तो उधर जाएगा तो माइनस का x, उधर जाएगा तो प्लस का x, और x और x कितने हो गए? 2x। 39 में से गए 5, बचा 34, और ये बटे में 2 आ जाएगा बराबर x, तो 17 आ गया ना। ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 17। तो पुत्र की उम्र 5 वर्ष पहले कितनी थी? आज अगर वो 17 साल का है तो 5 वर्ष पहले वो था 12 साल का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है, वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, ठीक है। देखो, ये बोल रहा है मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है। तो पहले एक काम करो, इस क्वेश्चन में मेरी उम्र मान लेता हूं मैं कि x है, ठीक है, मतलब जो मेरी उम्र है जो भी, तो मेरी माता की उम्र मेरी उम्र की दुगनी है, तो ये मैं हूं खुद, ठीक है, और ये माता है, और मेरी माता जो है वो मेरे से दो गुना बड़ी है ना। वह मेरे भाई से 20 वर्ष बड़ी है, मतलब मेरा जो भाई है उससे 20 वर्ष बड़ी है। मतलब ये कहने का मतलब ये कि मेरी माता जी जो कि बड़ी है उसको आगे लिखना है, ठीक है, और मेरे भाई की उम्र में जो अंतर है वो 20 वर्ष का है, क्योंकि माता जी बड़ी है ना, जो आगे लिखा रहता है वो बड़ा रहता है, ठीक है। अंतर है 20 साल का। जब मैं पैदा हुआ था तब मेरा भाई 5 वर्ष का था, मतलब मैं पैदा हुआ था तब वो 5 वर्ष का था, मतलब वो मुझसे 5 साल बड़ा है। तो मैं अगर x वर्ष का हूं, मेरी माताजी इतनी उम्र की है, तो जो मेरा भाई है, देखो ये सब अलग अलग है ना, ये जो भाई है वो मुझसे 5 वर्ष बड़ा है, मतलब वो x + 5 वर्ष का है, ठीक है। और मेरी बहन मेरी माताजी से 24 वर्ष छोटी है। तो चलो बहन को तो अभी छोड़ो, पहले यहां देखो माताजी की उम्र कितनी है? 2x, तो ये 2x रख दिया। भाई कितना है? x + 5 का, तो x + 5 रख दिया, इक्वल्स टू है 20। तो 2x और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2x - x - 5 इक्वल्स टू 20। तो देखो 2x में से गया x तो बचा x, और माइनस का 5 उधर जाएगा तो 25।
मतलब x की वैल्यू आ गई है, मतलब मेरी उम्र आ गई 25। मेरा भाई कितना है 30, मेरी माता कितनी है 50। मेरी बहन मुझसे कितने साल छोटी है, बड़ी है, जो भी है, ठीक है। ये बोल रहा है कि मेरी बहन मेरी माता से 24 वर्ष छोटी है। माता जी की उम्र आई है 25 वर्ष और जो बहन जी हैं वो 24 वर्ष छोटी है माता जी से, तो 24 वर्ष छोटी है। तो 10 में से गया 4, बचा 6, ये 3 हो गया, बचा 6, 2, 26। मतलब बहन जी की उम्र आ गई 26 वर्ष और मेरी उम्र है 25 वर्ष। मतलब मेरी बहन मुझसे 1 वर्ष बड़ी है। देखो वो 26 की है और मैं 25 का हूं, तो 1 वर्ष बड़ी है ना, तो 49 का आंसर आ जाएगा, मुझसे 1 वर्ष बड़ी है। ठीक है, चलो आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। इस बुक में 85 क्वेश्चन दिए हैं। हाँ, किसी ने अभी जस्ट कमेंट किया है, मैंने जस्ट चेक किया है, उन्होंने एक ये कमेंट किया है कि सर हमारी बुक में जो अभी आपने एलसीएम एचसीएफ करवाया उसमें 98 क्वेश्चन दिए हैं। तो यार जो नया एडिशन है मेरे पास उसमें 85 क्वेश्चन है, 85 या 86 कुछ थे। ठीक है, तो आपके पास ओल्ड एडिशन है, पुरानी बुक होगी, इसलिए 98 होगा। ठीक है, मेरे पास ये 2018 का एडिशन है। मैं बता देता हूं आपको क्या है, कौन सा संस्करण है, पूरा लिखा हुआ है इसमें। ये है दशम मुद्रित संस्करण, पुनर्मुद्रित संस्करण 2018। ठीक है, उसके पहले लिखा हुआ है दशम पुनर्मुद्रित 2017, दशम पुनर्मुद्रित 2016, फिर 2000 नवम, फिर नवम है ना, नवम संस्करण 2016, और उसके पहले एक था नवम प्रथम संस्करण जो 2010 का था। ठीक है, तो मेरे पास अभी फिलहाल ये वाला है। ठीक है, दशम पुनर्मुद्रित संस्करण 2018। तो आप भी नई बुक खरीदेंगे तो क्वेश्चन मैच होंगे, पुरानी लेके बैठोगे तो कैसे मैच होंगे। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल को लेकर भी कई लोगों को ये कंफ्यूजन है। मार्केट में बहुत सारी बुक्स आती है और वो बोलते हैं सर आप पता नहीं किस बुक से करवा रहे हैं, हो सकता है आर.एस. अग्रवाल से करवा भी रहे हैं या नहीं। तो मैं बता दूं यार, हर बुक्स अलग अलग है, आपके पास अलग हो सकती है, मेरे पास अलग हो सकती है। और अगर नहीं विश्वास हो तो आप गूगल कर लो, आर.एस. अग्रवाल बुक लिखना, आपको पता भी नहीं होगा कि इस तरह की बुक्स भी आती है आर.एस. अग्रवाल की। चलो फिलहाल 50वां क्वेश्चन देखते हैं। यह बोल रहा है कि किसी व्यक्ति से उसकी आयु बताने को कहा गया, तो उसका उत्तर था कि 3 वर्ष के बाद की मेरी आयु लीजिए। तो मान लो पहले उसकी खुद की आयु x वर्ष है। ठीक है, तो 3 वर्ष के बाद की उसकी आयु लेना है, मतलब x वर्ष, x प्लस 3। तो 3 वर्ष के बाद मेरी आयु लीजिए, मतलब x प्लस 3, उसे 3 से गुणा करिए, तो उसको 3 से गुणा करिए। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु, मतलब 3 वर्ष पहले की आयु मतलब x माइनस 3। ठीक है ना, 3 वर्ष पहले की आयु तो वही होगी ना, x माइनस 3। तो देखो ये क्या बोल रहा है कि गुणनफल में से, तो इसका जो भी गुणनफल आएगा उसमें से उसके 3 वर्ष पहले, तो आज उसकी उम्र है x, तो 3 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 3। तो 3 साल पहले की उम्र, 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटाइए, इस उम्र में से को घटाइए। ठीक है, तो आपको हमारी वर्तमान उम्र पता चल जाएगी कि मेरी उम्र कितनी है। तो बस इसमें से इस उम्र को घटाना है, आपको कुछ नहीं करना। तो सिंपली है, कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ नहीं है इसमें। देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे x में, तो 3x प्लस 3 तिया 9, और यहाँ पे घटाना है आपको कितना, 3, देखो माइनस लगा दिया और अंदर लिख दिया 3x माइनस 3 तिया 9। ठीक है, तो 3x प्लस 9 और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3x और माइनस माइनस प्लस 9, तो 3x प्लस का माइनस का हट गया, तो 9 और 9 कितना हो गया, 18। ये मेरी उम्र आ गई। ठीक है, तो यार लाइक तो बनता है यार, एक पूरी वीडियो मैंने जो 50 क्वेश्चन सारे लगभग कवर करवाए हैं। और हाँ, अगर नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पूरी बुक सोल्व करेंगे हम। ठीक है, पूरी बुक का सॉल्यूशन मिलेगा आपको डेफिनेटली, डोंट वरी। और हाँ, कमेंट करने की जरूरत नहीं है कि सर आप मेंसुरेशन करवा दो, सबसे पहले एल्जेब्रा करवा दो, क्योंकि हम लाइन से चलेंगे और उसके पहले कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो कमेंट ना करें प्लीज, कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन जो चैप्टर्स हैं हम उनको करेंगे तभी तो मैथ सीख पाओगे, वरना सिर्फ मैं मैथ सोल्व करवाने नहीं आया हूं, आपको समझाने भी आया हूं। ठीक है, तो कोई डाउट्स ना हो इसलिए मैं सारे क्वेश्चंस करवाता हूं आपको। कोई और बुक खरीद लीजिए आप, उसके साथ साथ ये वीडियोस देखते जाइए और उसमें प्रैक्टिस करते जाइए। ठीक है, तो यार काफी बड़ी वीडियो हो गई है ये, तो आज के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।